तो गुड इवनिंग एवरीवन, आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। आपकी क्लास में वही बस जस्ट फर्स्ट डे है कि एनालाइज को किस तरह से करते हैं, जितना हमने सीखा उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। 3 या 4 क्लासेस हो जाते हैं ना, फिर हम देखिए टोटल में प्रीवियस बैच में 7 प्रोवाइड किए, बाकी की जो ओल्ड बैचेस थे उसमें आई थिंक 4 क्लासेस थे। बट हम क्या करेंगे, 4 क्लासेस के बाद क्या करेंगे, एक हम ब्रेकआउट को कंप्लीट करेंगे, रिजेक्शन को आई थिंक कंप्लीट करना बाकी है, रिजेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद जो एक बनती है ना, हाउ टू फाइंड नेक्स्ट बायर सेलर, सॉरी, नेक्स्ट मार्केट का टारगेट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, या फिर हम किस लेवल तक मार्केट की मोमेंटम को एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, या फिर कौन से लेवल कब हमारे लिए इंटरनल लेवल बनते हैं, वो वाली क्लासेस कंप्लीट करते हैं। उसके बाद 2 या 3 क्लासेस फिर से एनालाइज की होगी। एनालाइज की एक क्लास रहने देंगे, लाइव ट्रेडिंग करने से पहले इस तरह से जो हम प्रिडिक्शन करते हैं ना, वो लाइव मार्केट में प्रिडिक्शन करने का ट्राई करेंगे। उसके बाद फिर जो 2 क्लासेस बनती है ना, वो आपकी लाइव ट्रेडिंग में होगी। उसके बिटवीन में जो होगी हमारी क्या, कि इमोशनल की होगी। प्रॉफिट के बाद जो आपका रिएक्शन होता है वो डिफरेंट, लूज के बाद डिफरेंट मनी मैनेजमेंट पे। तो कुछ इस तरह से हम प्लान करेंगे, जिससे क्या है कि जो टॉपिक होता है ना वो पॉइंट टू पॉइंट आए, जिससे और ज्यादा आपको बेनिफिट मिले। ओके, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना, क्योंकि यहाँ पे मुझे मैसेज शो हो रहा है। हेलो। आवाज क्लियर आ रही है। हाँ ओके, चलो सर कंटिन्यू क्लियर है करते साउंड। हैं। ओके। सर तो टॉपिक का क्लास जो होगा तो इसको लाइव किया जाता है। देखिए, क्योंकि मुझे एक रिक्वायरमेंट क्वेश्चन का, होता है। हाँ, एक क्या आपने पूछा, इसका आंसर मेरे तक क्लियर नहीं आया। अरे सॉरी, वॉइस क्लियर नहीं आई आपकी। ये सर टॉपिक का जो क्लास होगा सर, तो सर नाइन्थ का जो सर जैसे कि अभी का जो समय है वही तो अभी बाकी भी क्लास अगर देखा, अभी जो भी अपन मुझे कर सकते हैं आपका वॉइस किसी क्लियर को नहीं कर आ रहा है। सकते आवाज नहीं आ रही। आप प्लीज बताइए। ये सर बोल रहे हैं सर कि टॉपिक का जो क्लास होगा सर तो नाइन्थ में ही किया जाएगा सर। डे में देखिए, तो अब देखिए वो नहीं होगा, फिक्स नहीं होता किसी भी क्लास में कि हाँ 42 हो गए। उससे मुझे तो पता है कि आपकी बैचेस को 45 से भी ऊपर जाएगी। क्लासेस आपकी कम नहीं रहने वाली, उससे भी ऊपर जाने का ट्राई करेगा, जहां तक मुझे पता है ना। क्योंकि कुछ क्लासेस मैंने ऐड किया ना, तो 42 पे तो नहीं रुकने वाला, मुझे इतना पता है। ये और आगे जाएगा। ओके, शायद मे भी 50 क्रॉस कर दे। ओके, नंबर पे नहीं, कभी भी क्लासेस के नंबर पे चीजें नहीं होती। जैसे जैसे न्यू पॉइंट इंक्लूड कहने का मतलब इंक्लूड होते ना, तो फिर कहीं ना कहीं क्लासेस भी लॉन्ग होती है। ऐसा नहीं कि चलो ये पॉइंट को कट कर दे, ये नंबर पॉइंट को पे कट कर दे। ये मेरी हैबिट नहीं है पहले से भी, और अभी भी नहीं है, ऐसी ऐसी हैबिट हो गई। इस देखिए, एक क्लास के बाद आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहो, और अगर पॉसिबल है ना, तो अपने लाइफ में एवरीडे एक रूटीन कर सकते हो, हैबिट कर सकते हो। बस 2 पिक्चर एवरीडे लाइक दिस एनालाइज करना, तो वो भी आप इवन 10 30 डे करते ना, तब भी 60 चार्ट को एनालाइज, 60 आवर का आपके पास बैक टेस्टिंग होगा। इस आज की क्लास के बाद एक तरह से आप एनालाइज करने का ट्राई कर सकते हो, लाइक दिस, जिस तरह से हमने फर्स्ट क्लासेस में करने का, सॉरी, जो क्या कहते हैं कि हमने टिक मार्क लगाने को बोला था, जब हमने लेवल की क्लासेस ड्राइंग की, आपको ड्रॉ करने को बोला था कि नियर प्राइस बार कैसे लेवल ड्रॉ किया था, फिर बताया था कि हाँ, आप जो सिंपल थिंकिंग है उसके हिसाब से टिक मार्क लगाए जहाँ पे विन होता है। तो अब प्रिडिक्शन के साथ लगाए कि हाँ, लाइक दिस सिचुएशन बनता है। तो देखिए, यहाँ पे हम पहला क्या, लर्निंग करने से पहले क्या सोचते हैं कि कोई एक चीज को ले लेते हैं। कि क्योंकि देखिए, मार्केट क्या है कि एक बहुत बड़ी चीज है, जिससे क्या है कि हम कोई भी एक सारे लेवल को तो ले नहीं सकते। बट अभी हम फिलहाल वो करते हैं कि कोई भी कहाँ से भी किसी 2 बायर या सेलेंडरी पॉइंट को मानते हैं कि हाँ, ये वाले हमारे पास बायर और सेलेंडरी पॉइंट है। और उसको क्या करते हैं, हम ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट बायर और सेल एंट्री पॉइंट के जो लेवल बनते हैं ना, उस 2 पॉइंट के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट मार्केट को प्रिडिक्शन करने का ट्राई करते हैं। तो अभी जो हम ट्राई करते हैं कि हमारे पास जो मार्केट है, या फिर मान के चलो कि इसके आगे मार्केट ही नहीं थी, इसके पीछे मार्केट ही नहीं है, सॉरी आगे नहीं, इसके पीछे कोई मार्केट नहीं है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास इतना है। आपको भी स्टार्टिंग पॉइंट में इतना ही करना, छोटे चार्ट के साथ धीरे धीरे बढ़ते रहना, फिर 1 आवर 2 आवर के एनालाइज करना है। मीन्स लाइक थोड़े कैंडलस्टिक आपको ज्यादा चार्ट में लेने हैं, बट स्टार्टिंग से अगर आप ऐसा करोगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको जो कॉन्फिडेंट फील होना चाहिए ना, या फिर आपको जो इंटरेस्ट होना चाहिए इसी एनालाइज करने में या बैक टेस्टिंग करने में, वो आपको इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे जो चीजें बनती है इसके अकॉर्डिंग, तो पहले तो हमने जिस तरह से लेवल की क्लासेस की थी ना, उसमें देखना
तो वहां पे हमने क्या किया था, पहले जो चीजें ड्राइंग की थी ना कहीं बायर और सेल एंट्री पॉइंट ड्रॉ करते हैं, उसके बाद अगर ट्रेंड लाइन का पॉइंट बनता है तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। कब ब्रेकआउट क्या हो रहा है वो उसके बाद डिसाइड होता है, बट जो पहली चीज ट्रेडिंग में बनती है, या फिर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्लास भी अगर लेके मानते हैं ना, तो वहां पे जो चीजें थी ना, बायर और सेल एंट्री पॉइंट को किस तरह से हम इम्पोर्टेंट दे रहे थे, उसी की तरह अगर यहाँ पे भी देखा जाए ना, तो दो पॉइंट है अभी फिलहाल हमारे पास। ओके, देखिए जिसमें से फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास होगा ये वाला पॉइंट, जिसे हम मान के चलते हैं कि हाँ हमारे पास इतना डेटा है और इसके डेटा के अकॉर्डिंग ये वाला हमारे लिए फर्स्ट सेल एंट्री पॉइंट था और ये वाला हमारे लिए सेकंड बायर एंट्री पॉइंट था। अब यहाँ पे जो कंडीशन हो रही है वो एक्चुअली मार्केट ने, अभी हमारे पास डेटा नहीं तो हम वो नहीं मान सकते कि ये इंटरनल लेवल है या फिर ये वाला एक्सटर्नल लेवल है, बट फिलहाल अब वही मान के चलते हैं कि हाँ इतना मार्केट हमारे पास है, तो ये वाला कहीं ना कहीं इंटरनल लेवल है। ओके, सॉरी एक्सटर्नल लेवल है, ये वाले पॉइंट से लेके ये वाला पॉइंट तक। तो मे भी मार्केट को नेक्स्ट कंटिन्यू करना चाहिए या फिर रिवर्सल होना चाहिए, अभी वो चीज डिसाइड नहीं हुई हुई है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि ये ब्रेकआउट हो रहा है तो बेटर है कि कंफर्मेशन, देखिए ब्रेकआउट का एक छोटा सा चीजें बता देता हूँ कि ब्रेकआउट की दो चीजें आप ध्यान से एक बार समझ लीजिए, एक सिंपल लॉजिक, बाकी ब्रेकआउट में भी इतना कुछ होता नहीं है। बट जब बाइनरी ट्रेडिंग, फिर से कि बाइनरी ट्रेडिंग में ब्रेकआउट को अगर देखा जाए या फिर नेक्स्ट कैंडलस्टिक के जो प्रिडिक्शन में ब्रेकआउट को देखा जाता है, वो दो चीज को ही ध्यान में रखते हुए प्रिडिक्शन किए जाती है। बाकी एक पॉइंट ऐड होता है मोमेंटम का। बाकी जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो या लॉन्ग टाइम की प्रिडिक्शन करते हो ना, वहां पे जो आपका जो ब्रेकआउट का थिंक एक निकल के आता है ना, वो प्रीवियस जो स्ट्रक्चर होता है वहां पे जो मार्केट का मोमेंटम होता है ना, वहाँ उसका भी एक रोल इम्पोर्टेंट प्ले करता है। ओके, बट अभी फिलहाल बाइनरी के लिए हम समझे तो मेन चीज है उसके लिए पहले तो स्ट्रक्चर को समझना, बट फिलहाल आप मान के चलो कि जो इंटरनल लेवल और एक्सटर्नल लेवल में पहले किस तरह से किस लेवल को ब्रेकआउट को मानना है, कहाँ पे किससे ट्रेड करना है, वो एक तो पहले डिसाइड होता है वीएसएम के अकॉर्डिंग। ओके, कि हाँ वीएसएम के बाद ब्रेकआउट के बाद कैसे कंटिन्यू करते हैं, ट्रेड लेते हैं। बाकी सेकंड जो थिंकिंग बनती है वो हमारी एसएम मोमेंटम के बाद। अब ये वाला एक ऐसा पॉइंट है ना जो कि आपको बहुत तंग करेगा आपकी प्रिडिक्शन में, क्योंकि एक ये ऐसी चीज है ना जहाँ पे इसकी दो थिंकिंग निकल के आते हैं। एक टाइम ऐसा होता है कि ये डायरेक्टली कंटिन्यू कर जाता है, एक टाइम वो रिटेस्ट करके कंटिन्यू करता है। अब ये चीज को भी पहचानने की दो चीजें होती है ना, कि एक चीज को, ये चीजें होती है, एक कहाँ से हम पहचानेंगे वो हम बैक हिस्ट्री में से जाके पहचानेंगे, क्योंकि कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि चलो मान के चलो कि ये वाली चीज है तो ये वाली पेयर पे बस यही एसएम की यही कंडीशन चलेगी, या फिर अगर ये वाली पेयर चल रही है तो फिर यहाँ पे भी कहने का मतलब है कि जो एसएम वाली यही कंडीशन चलेगी, या फिर फर्स्ट सेकंड जो कंडीशन है वो इस तरह से चलेगी। इससे कोई डिसाइड पॉइंट नहीं होता, क्योंकि मार्केट में भी कोई भी पेयर में ऐसा नहीं होता कि मार्केट में एवरी टाइम हायर हाई की मार्केट चले या लोअर लो का पॉइंट चले या एवरी टाइम साइडवे मार्केट का चले, ऐसा कोई भी टाइम डिसाइड नहीं होता। हमें मार्केट को पहचानना होता है कि चलो हायर हाई की मार्केट है, लोअर लो की मार्केट है, उसके अकॉर्डिंग जैसे हम ट्रेड करते हैं वो एक डिफरेंट पॉइंट है। बट एसएम की मोमेंटम हमारे लिए इसलिए टफ है क्योंकि कहने का मतलब कि उसके दो थिंकिंग निकल के आते हैं। एक जो इसका थिंकिंग है जिसे हम ये मानते हैं, वो ब्रेकआउट के बाद क्या करता है, एक रिट्रेसमेंट कैंडलस्टिक देके फिर कंटिन्यू करता है मार्केट। और एक जो थिंकिंग हमारे पास बनती है वो ब्रेकआउट करने के बाद डायरेक्टली कंफर्मेशन लाइक वीएसएम की तरह हो गए, कि ब्रेकआउट के बाद डायरेक्ट कंफर्मेशन के बाद वो डायरेक्टली कंटिन्यू कर जाती है नेक्स्ट उसके सेलर एंट्री पॉइंट तक। तो अब ये दो पॉइंट को किस तरह से हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, इसका भी एक एनालिसिस की क्लासेस में वो पॉइंट में ऐड करूंगा। बट जो मेन चीज होती है ना, वो कहीं ना कहीं आपको ये डेटा कहाँ से लेना है कि हाँ मार्केट में फर्स्ट कंडीशन चल रही है, सेकंड कंडीशन चल रही है, वो डिपेंड करती है आपकी, जो आप जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो उसके प्रीवियस हिस्ट्री में मार्केट किस तरह से रिएक्ट करती है लेवल को ब्रेक होने में, या अगर जब वीडब्ल्यूएम या एसएम वाली, सॉरी एसएम वाली मार्केट चल रही है, क्या ब्रेकआउट होने के बाद क्या मार्केट उसे रिटेस्ट करके जा रही है, क्या थिंकिंग लगा के मार्केट मूव करती है। बस वही मोमेंटम को के थ्रू ही आपको पहचानना है कि चलो ए वाली सिचुएशन होगी या बी वाली सिचुएशन होगी। बाकी जो थर्ड मोमेंटम बचती है फिर से, जो हमारी अगर वीडब्ल्यूएम की बात करें ना, तो वीडब्ल्यूएम वाली एक मोमेंटम ऐसी है जहाँ पे क्या है कि अगर हम कोई चीज को, जैसे वीडब्ल्यूएम में, तो पहले एक चीज को नोट करें कि जहाँ पे वीडब्ल्यूएम की एक पहचान, सबसे इजी पहचान वही है कि जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा लेवल देखने को मिलते हैं, वो मार्केट एक ऐसी मार्केट है कि एक बेड मार्केट है जहाँ पे नियर नियर प्राइस वार होते हैं।
तो अगर ये पॉइंट मैंने आपको VWM में जब मोमेंटम हमने आपको बताया, तभी ये पॉइंट मैंने क्लियर किया हुआ था कि जो हमारी कहने का मतलब कि थ्री मोमेंटम होते हैं, उसमें VWM वाले किसी मोमेंटम होते हैं, अगर उस पे हमें ट्रेड करना चाहिए चाहते हो, तो और भी अच्छा रिजल्ट चाहते हो ना, तो उसकी एक्सटर्नल लेवल पे ट्रेड करना, क्योंकि इंटरनल लेवल पे ट्रेड ना करने का मेन रीजन क्या है, क्योंकि वहां एक ऐसी मोमेंटम होती है कि जहाँ पे क्या हो सकता है कि सम टाइम इंटरनल लेवल में आपके दो एक्सटर्नल लेवल के बिटवीन में बहुत ज्यादा लेवल देखने को मिलेगा, क्योंकि सम टाइम रेड के पैटर्न के लेवल, सम टाइम प्रीवियस कैंडलस्टिक ने थोड़ा लो स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक बना के लेवल के बिलो क्लोज करके एक न्यू लेवल क्रिएट होगी। तो लाइक दिस लेवल आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इंटरनल लेवल पे इसमें से ट्रेड करोगे तो इसमें सम टाइम क्या होगा कि मार्केट उसे रिस्पेक्ट नहीं देगी, सम टाइम उसे रिस्पेक्ट देगी। ओके, सम टाइम आफ्टर ब्रेकआउट कंफर्मेशन, देखिए आफ्टर ब्रेकआउट कंफर्मेशन या कंफर्मेशन की कोई भी साइन आपको VWM वाले मार्केट में यूज नहीं करनी है। ओके, ये ऑलरेडी टाइप ऑफ द मोमेंटम की क्लासेस में कंप्लीट हो चुकी है पॉइंट, तो पॉइंट साथ में नोट करते रहना। फिर ऐसा नहीं कि ये वाला लॉजिक आप इसमें यूज कर रहे हो फिर और ज्यादा लाइक दिस नहीं। ओके, अब जो जो क्लासेस हो रही है ना, तो उसके अकॉर्डिंग करे। आपकी मार्केट सिलेक्शन कैसी थी कि हाउ टू सिलेक्ट बेस्ट मार्केट, उसके अकॉर्डिंग तो फर्स्ट पॉइंट बनता है मार्केट स्ट्रक्चर। उसके बाद अगर मोमेंटम को लेते हैं ना, तो SM वाली VSM, देखिए लाइक दिस, अब मुझे कितना याद रहता है कि ये वाले पॉइंट में लाइक दिस प्रिडिक्शन करते हो, किस किस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए प्रिडिक्शन करते हैं। तो आपको भी अपने माइंडसेट को इस तरह से रेडी कर लेना कि अगर मैं कोई चार्ट को देख रहा हूँ ना, तो फर्स्ट मेरा क्या है कि इस चार्ट में किस तरह से हम सिलेक्शन करने का ट्राई करेंगे। कहने का मतलब कि इस चार्ट में सबसे पहले क्या देखेंगे, मेजर ट्रेंड को देखें, माइनर ट्रेंड को देखें। आज वो भी चीज अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। अगर चार्ट में फर्स्ट हमें देखना है ना, तो कोई भी चार्ट में आप देखते तो मेजर ट्रेंड देखिए, उसके बाद देखिए माइनर ट्रेंड कैसा चल रहा है। ठीक है, पे दो पॉइंट को अच्छे से देखने के बाद थर्ड देखिए कि जो माइनर ट्रेंड में चलने वाला स्ट्रक्चर कौन सा है, लाइक अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवे मार्केट, ये भी फाइंड आउट हो चुका। फिर देखिए कि वहां पे जो स्ट्रक्चर, सॉरी मिस कहने का मतलब कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, वो भी आपने डिसाइड कर लिया। फिर देखें कि वहां पे कोई चार्ट पैटर्न है। देखिए चार्ट पैटर्न और चार्ट पैटर्न और मार्केट के मूवमेंट, जो ट्रेंड है ना, उसमें डिफरेंट है। चार्ट पैटर्न में आपके आते हैं बुलिश, मीन्स लाइक जो भी है, मैंने रिवर्सल के भी चार्ट पैटर्न होते हैं, कंटिन्यूएशन के होते हैं। ओके, जैसा कि इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, सिस्टमैटिकली। ओके, डबल टॉप फ्लैग पैटर्न, ओके, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये सारी चीजें तो फॉरेक्स पैटर्न है, बट बाइनरी में हम यूज करते हैं इस वजह से जस्ट ओनली मोमेंटम को प्रिडिक्शन करने में, या फिर आप एक पॉइंट प्लस पॉइंट मान सकते हो कि नेक्स्ट जो बायर और सेल एंट्री पॉइंट होते हैं, प्लस पॉइंट उसे अच्छे से फाइंड आउट करने में, या फिर एक उसके अंदर एक पॉइंट ऐड कर सकते हो कि मार्केट का नेक्स्ट टारगेट को जानने में भी इस पॉइंट का हेल्प होता है हमारी क्या चार्ट पैटर्न। होंगे उसके बाद थिंकिंग, चलो चार्ट पैटर्न देखा, उसमें देखे कि चलो लाइक कोई सिस्टमेटिकल चल रहा है, लाइक उसके अकॉर्डिंग चलो आप बुलिश मोमेंटम है, बेरिश मोमेंटम है, वो डिसाइड किया। उसके बाद देखिए नाइन कैंडलस्टिक का बुलिश मोमेंटम, बेरिश मोमेंटम, वो डिसाइड किया। फिर देखिए कि VSM का लॉजिक चल रहा है, SM का, VWM का। देखिए ये चीजें क्या है कि थियरी वाइज इतनी बड़ी बनती जा रही है, बट अगर आपको एक बार अच्छे से समझते हो कि हाँ चार्ट में लाइक दिस देखते हैं, ये वाली सिचुएशन ऐसी होती है, ये वाली सिचुएशन ऐसी होती है, फिर इसके अकॉर्डिंग ऐसे ट्रेड बनते हैं, इसके अकॉर्डिंग इस पे ट्रेड बनते हैं। चलो आपने फाइंड आउट किया, चलो VSM वाली सिचुएशन कंफर्म कैसे करना, अब ये क्वेश्चन ना होना चाहिए कि ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं क्या है, कंफर्म कैसे करना है, वो भी वो टाइप ऑफ द मोमेंटम की क्लास में। और अगर हमें कहीं फेल हो जाते तब उसके बाद का रिएक्शन मार्केट में क्या होगा, वो मिस कहीं हम फेल हो जाते, या फिर VSM को कहाँ तक हम VSM के थ्रू जा सकते हैं। अगर टारगेट को हिट करते तो बात सही है कि चलो हम रुक जाएंगे, बट टारगेट को हिट करने से पहले अगर VSM कोई मोमेंटम चेंज होगी, तो उसका साइन क्या होगा, ये चीजें भी वहां पे एक बार अच्छे से बताया हुआ है, एक बार आप देख सकते हो वो सारी चीजें। फिर जो थिंकिंग बनती है कि चलो मोमेंटम फाइंड आउट किया, फिर नाइन कैंडलस्टिक का रोल आप अप्लाई करें। ओके, फिर रिजेक्शन को समझे, फिर प्रिडिक्शन करें, बस इतना ही जो मेन ट्रेडिंग का बनता है कि यही थिंकिंग के साथ प्रिडिक्शन होती है। फिर स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट होता है, तब हम क्या करते हैं कि एक कंफर्मेशन कैंडलस्टिक है, या फिर जो ये टू थिंकिंग है ब्रेकआउट की, उसमें से कौन सी थिंकिंग आ रही है जा रही, वो थिंकिंग देखते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखना कि चलो अब लाइक दिस मार्केट की स्ट्रक्चर चल रही है, अगर सेलर डाउन की साइड ब्रेक करना चाहते हैं ना, तो लाइक दिस एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। ओके,
अब अगर लाइक दिस एक लोअर लो जिसे कहते हैं कि मार्केट एक लो मोमेंटम जिस तरह से ये वाले टारगेट तक जाना चाहिए बट मार्केट मूव नहीं कर दी, और यहाँ पे लाइक दिस स्ट्रक्चर क्रिएट कर देती ना, तो एक साइन हम ले सकते हो मार्केट में कि हाँ, अगर ये स्ट्रक्चर फिर से अप डायरेक्शन का ब्रेक होता है तो चांस है कि मार्केट एक अप डायरेक्शन की और मूव हो, या उसका मेन टारगेट तक फिर से चल रहा है। बट कहीं अगर ये डाउन डायरेक्शन की और ब्रेक होते ना, तो एक एक साइन है ये वाला साइन कि ये लॉन्ग टाइम प्रिडिक्शन में आप ले सकते हो कि ये वाला जो अब ब्रेकआउट होगा वो एक आपका रियल ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तो एक अच्छी खासी मोमेंटम आपको देखने को मिलेगी। तो ये मोमेंटम को कहाँ तक एक्सपेक्टेशन रखना है, ये भी चीजें अगर अच्छे से समझना है ना, तो चार्ट पैटर्न को एक बार अच्छे से हम समझेंगे, जो कि हम एनालिसिस की क्लासेस में स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, फिर हम पॉइंट को ऐड करते जाएंगे, फिर धीरे धीरे लाइक दिस वे में जाने का ट्राई करेंगे, जिससे क्या है कि कहीं ना कहीं आपको चार्ट पैटर्न को भी ऑब्जर्वेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना है। वैसे चार्ट पैटर्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, अगर मार्केट को आप मार्केट की स्ट्रक्चर है कैसे चेंजेस होती है अगर वो अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो फिर चार्ट पैटर्न क्या है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ट्रैक हो जाएगा। अगर आप मार्केट में कैसे कैसे मोमेंटम चेंज होती है, कैसे कैसे स्ट्रक्चर टारगेट चेंज होते हैं, अगर वो पॉइंट भी आप समझ लेते हैं ना, तो फिर वो नहीं देखने की नीड होती कि चलो कौन सी चार्ट पैटर्न चल रही है क्या चल रहा है, वो फिर देखने को नीड ही नहीं है, क्योंकि आप नेक्स्ट जो अपकमिंग मार्केट का स्ट्रक्चर होने वाला है उसे भी ट्रैक कर लेते हो, तो फिर कहीं ना कहीं जो आपका चार्ट पैटर्न होता है ना वो ही ट्रैक हो ही जाता है इस वाले पॉइंट के थ्रू, जो कि हम अपकमिंग क्लासेस में वो भी सीखने का ट्राई करेंगे। आज जो फोकस करते हैं वो हम इस पे करते हैं, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो हम लेवल की बात करें तो यहाँ पे टू लेवल बनते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्लास भी ले लीजिए, या फिर फर्स्ट क्लास में हमने सीखा था बायर और सेल एंट्री पॉइंट। कैसे फर्स्ट क्लास में हम सारे बायर और सेल एंट्री पॉइंट को एक इंपॉर्टेंट बायर और सेल एंट्री पॉइंट मान के हम क्या करते थे, प्रिडिक्शन करते थे कि चलो यहाँ पे अब नेक्स्ट लाइक दिस होना चाहिए, यहाँ पे नेक्स्ट लाइक दिस होना चाहिए, कैसे कहने का मतलब कि ये वाला बायर एंट्री पॉइंट है, ये वाला सेल एंट्री पॉइंट है। फिर हमने नेक्स्ट क्लास में क्या किया कि इंपॉर्टेंट पॉइंट को अकॉर्डिंग टू ट्रेंड के जो ट्रेंड होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग हमने डिसाइड किया कि चलो तुम्हें इम्पोर्टेंट हमें तुम्हें ज्यादा क्या है कहने का मतलब कि तुम्हें हम ज्यादा क्या कहते हैं कि स्ट्रांग मानते हैं, तुम्हें थोड़ा वीक मानते हैं। फिर उसके अंदर और जाने को जानते हैं मोमेंटम के अकॉर्डिंग, फिर मानते हैं कि चलो तुम ये वाले मोमेंटम में और सबसे ज्यादा वीक हो, ओके तुम ये वाले मोमेंटम में ही काम आते हो, कैसे हमने इस तरह से डिवाइड किया हुआ है सारी चीजों को। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग अभी फिलहाल हम दो ही चीज को मानते हैं कि चलो ये वाला एक पॉइंट हमारे पास फर्स्ट है। देखिए ट्रेडिंग के बाद ट्रेडिंग पे बातें करना है ना, तो ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, आप मान के भी ले लीजिए। ओके, मुझे बहुत अच्छा लगता है ट्रेडिंग, तो इस पे कभी मैं आप स्मॉल बातें नहीं होती ना इसमें, तो आप पूरे दिन अगर बोलने को बोलेगा ना तो भी कोई ऐसा नहीं कि वर्ड नहीं हो गया। चलो अब फाइनली ब्रेकआउट हो चुका है, तो बेटर वही है कि हम वेट करें कंफर्मेशन का, उसके बाद ट्रेड करें। वही तो, चलो एक रेड कैंडलस्टिक आई, ये वीक कैंडलस्टिक है, अभी हम फिलहाल ट्रेंड नहीं लेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड में हमारे पास लेवल कोई नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट वन ग्रीन कैंडलस्टिक आ रही, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी क्या सर एक थिंकिंग हो पॉइंट। रही है। यस। सर ये जो ऊपर सर ये जो ग्रीन सर कैंडल बनी सर, यहाँ पे हम लेवल नहीं लेंगे ये वाला। यस यस लाइक दिस, ये इंटरनल पॉइंट में होगा। ओके, ये वाला पॉइंट किस में जी सर। होगा, इंटरनल लेवल पॉइंट में। ओके अभी इंटरनल। जी हाँ, सर। अब जब हम यहाँ पे आएंगे तब हम करेंगे। चलो ओके, हम्म, अब देखिए अभी हम ठीक हमने लाइक दिस एक ठीक। ट्रेंड लाइन बनती है, बट हमें ड्रॉ नहीं करने का मेन रीजन क्या है, या फिर ड्रॉ कर लीजिए। अभी डायरेक्टली हम सिंगल पॉइंट को नहीं लेते, बट फिलहाल ले लीजिए। चलो हमने ड्रॉ कर दिया लाइक दिस। चलो अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए हमारा, अगर हम इस वाले लेवल को भी लेते हैं तो फिर हम क्या एक चीज को देखिए, अब क्या साथ में स्ट्रक्चर का भी नॉलेज आप ऐड करते रहे। देखिए अब इस वाली मोमेंटम के अकॉर्डिंग हम क्या मान सकते हैं कि नेक्स्ट जो मोमेंटम होनी चाहिए वो लाइक दिस होनी चाहिए। ओके, बट फिलहाल ये वाली ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक है, सॉरी लेवल को भी ब्रेक है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक है। अगर ये कैंडलस्टिक यहाँ पे, ये रेड कैंडलस्टिक इतने, ये ग्रीन कैंडलस्टिक यहाँ पे क्लोज हुई थी, नेक्स्ट कैंडलस्टिक ओपनिंग यहाँ पे होती, तो ज्यादा चांस थे रेड कैंडलस्टिक के। ओके, यहाँ पे क्या है कि ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया, अगर नेक्स्ट कैंडलस्टिक की ओपनिंग होगी ना कहीं यहाँ पे होगी, तो फिर से मे बी बायर भी कंटिन्यू कर सकते, सेलर भी कंटिन्यू कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में बेटर वही है वेट करे। अभी ये कोई ट्रेंड लाइन प्रॉपर ट्रेंड लाइन नहीं है, बट हमने जस्ट ड्रॉ किया है जैसे एक पूरी एक स्ट्रक्चर को समझने के लिए। ओके, ये ट्रेंड लाइन को भी प्रॉपर मत समझिए आप। चलो नेक्स्ट वन ग्रीन कैंडलस्टिक आई, तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, चलो एक लाइक दिस फर्स्ट लेवल हमारे पास। ओके, देखिए इंटरनल लेवल कैसे काम करते हैं वो भी चीज आप साथ में देखते रहना। ओके, अब प्रिडिक्शन करें ना तो वो चीजें भी मैं अप्लाई कर बताऊंगा आपको। ओके, चलो हमने ये वाला भी लेवल ले जी लिया लाइक जी। दिस।
ये वाले पॉइंट को भी फिलहाल हम ले ही लेते हैं। लाइक देखिए इसकी ओपनिंग इसके अबव हुई थी। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चलो देखें, दो चीज निकल के आती है। लाइक एक मान के चलो एक लाइक दिस लेवल अब ब्रेकआउट हो रहा है, तो ध्यान क्या है कि सबसे पहले इसने इस वाले स्ट्रक्चर को, अब स्ट्रक्चर मान के चलो ये वाली मोमेंटम को ब्रेक किया, उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडलस्टिक बाय आफ्टर ब्रेकआउट। तो अब जो इसका टारगेट एक्चुअली होना चाहिए ना, वो ये वाले लेवल तक होना चाहिए। कहाँ वाले, ये वाले लेवल तक। बट फर्स्ट टाइम जब भी कोई लेवल को, इंटरनल लेवल को ब्रेक करते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट पे आपको वेट करना है। अगर बेटर है तो यहाँ पे वेट कर सकते हो, अगर फिर भी अगर यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाना चाहते हो आप, कि हाँ इसी सिचुएशन में हम ट्रेड करना ही चाहता है, तो आपकी ट्रेड की सिचुएशन होनी चाहिए, या फिर आपका जो ट्रेड का डायरेक्शन होना चाहिए ना, वो जो बनता है अप डायरेक्शन का होना चाहिए। बट बेटर है हम वेट करेंगे फर्स्ट पॉइंट को कंफर्म होने में, ओके। क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हो रही है ना, तो एक यहाँ पे मोमेंटम का भी रोल अप्लाई हो रहा है, कि चलो वीएसएम आ रही है, एसएम आ रही है, ओके, या वीडब्ल्यूएम हो रही है। ये दो चीज तो हमें पहले तो फाइंड आउट करना है कि चलो कौन सी मोमेंटम स्टार्ट हो रही है, कि एक रिट्रेक्शन बना रही है फिर ग्रीन आ रही है, तो फिर मानेंगे कि चलो ये एसएम वाली फर्स्ट कंडीशन स्टार्ट हो रही है, आफ्टर ब्रेकआउट रिटेस्ट देन कंटिन्यू, ओके। बट फिर भी अगर हमें प्रिडिक्शन करनी है, और यहाँ पे तो जो डायरेक्शन हमारा होना चाहिए वो एक अप डायरेक्शन का होना चाहिए। चलो फेल हुए हम, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेड सर कैंडलस्टिक ये आई। सर ये सर ये दो कैंडल से सर हमें ये प्रोडिक्शन कर सकते हैं कि ना यहाँ पे अब कौन सा एसएम चल रहा है, मोमेंटम नहीं यहाँ पे कौन सा, ये जो दो ग्रीन बनी है सर यहाँ। नहीं, उस देखिए, आप देखिए ये वाला, देखिए फिर से मोमेंटम का अगर आप ध्यान से समझते हो ना, तो थ्री कंडीशन थी। एक कंडीशन थी सारे साइडवे मार्केट को प्लस एक गुड कंसोलिडेशन मार्केट को एनालाइज करने में। सेकंड जो मोमेंटम थी वो हमारे सारे एक अप ट्रेंड, ओके, सारे ट्रेंडिंग मार्केट प्लस गुड, एक कंसोलिडेशन का टू टाइप होता है, एक साइडवे में देखने को मिलता है, एक अप ट्रेंड एक्शन में भी देखने को मिलता है, ओके। सेकंड कंडीशन उसे कवर करती है। अब थर्ड जो कंडीशन कवर करती है ना, जब ये चार्ट पैटर्न या आप स्ट्रक्चर ब्रेक होती है, जैसे कि अगर ट्रेंडी मार्केट ब्रेक होता है, तो उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ तक उसका टारगेट होने वाला। साइडवे मार्केट ब्रेक हो रहा है, तो फिर हम डिसाइड करते हैं नेक्स्ट पॉइंट तक, कैसे हम डिसाइड करते हैं। तो ये वाली जो कंडीशन में मान के चलते कि ये वाली मोमेंटम लाइक दिस थी, एक स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है यहाँ पे। अब उसके बाद ये ब्रेकआउट का थर्ड कंडीशन का जो रूल अप्लाई हो रहा है, उसके हिसाब से इसको नेक्स्ट ये वाले टारगेट हम मान के चलते कि इसका टारगेट यहाँ तक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करने का ट्राई करें। उसके लिए ये वाला लेवल हमारे लिए इंटरनल लेवल था, ओके। अब देखिए ये ब्रेकआउट हो चुका, अब ये लेवल होगा हमारे लिए इंटरनल, और ये होगा टारगेट का लेवल जो कि एक्सटर्नल लेवल होगा, ओके। अब हम क्या करेंगे, ये ब्रेकआउट हुआ, चलो अब ये लेवल पे परफेक्टली क्लोज होगी, रिजेक्शन होगा तो नेक्स्ट डायरेक्टली नेक्स्ट में ग्रीन के लिए लेते। ओके, अब ये सिचुएशन हमें बताती है कि नेक्स्ट अगर अनदर रेड कैंडलस्टिक आ चुकी, तो फिर फाइनली फेल है, कि बायर इंटरनल लेवल से ही मार्केट को अपने आप को डाउन, देखिए अगर बायर फिर, मेन चीज, ये दो चीज साथ में एनालाइज की क्लासेस में ऐड करते रहना, कि अगर बायर चाहते हैं ना, लाइक दिस, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, ओके, ये फर्स्ट लेवल है, अगर इसको ब्रेक कर देती है मान के चलो बायर, देन अगर यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है एक अनदर टाइम, ओके, तो एक चांसेस, सबसे ज्यादा चांसेस है कि अब जो मार्केट की मोमेंटम है वो हायर हाई बन जाए। बट यहाँ पे फर्स्ट ब्रेकआउट कर देता है और इसे भी फेल कर देता है, ओके, मिस ये इसके बाद बायर की जगह सेलर कंटिन्यू करते हैं, तो आप एक साइन ले सकते हो कि सेलर और ज्यादा डाउन डायरेक्शन की ओर जाने का चाहते हैं। और ये वाला जो ब्रेकआउट हुआ है ना, वो एक फेक ब्रेकआउट हुआ है, सेलर और ज्यादा कंटिन्यू करना एक साइन है ना, एक पहचानने की एक साइन है, जो कि बता रहा हूँ। एक तरह आप अपने माइंड में ये चीजें ले सकते हो। इसका उल्टा कर देना, जब आप डाउन डायरेक्शन की अप डायरेक्शन में से जब डाउन डायरेक्शन की ओर आने का ट्राई करती है, ओके। तो ये पोजीशन में बेटर वही हमारे लिए पॉइंट बनता है, अगर नेक्स्ट वन ग्रीन बन जाती है तो हमारे लिए वीक थिंकिंग आ जाएगी कि हाँ ये लेवल रिट्रेसमेंट होगा। अब अगर ये ग्रीन बन जाती है ना, तो फिर अगर ये लेवल पे परफेक्टली नहीं क्लोज होती, वैसे तो क्लोज होगी परफेक्टली तो भी कोई इश्यू नहीं है, कि नेक्स्ट रेट अप डायरेक्शन की हुई लेनी है, कि ऑलरेडी ये रिटेस्ट कैंडलस्टिक आ चुकी है, ओके। बट परफेक्टली क्लोज होती देन वेट करते। अगर परफेक्टली क्लोज होती है ना, तो जो मोर चांस होते हैं वो ग्रीन के होते। बट अगर रेड के लिए सपोज रेड कैंडलस्टिक बन गई, तो समझ जाना कि अब यहाँ पे जो सिचुएशन या फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट मार्केट की मूव होगी, वो आपकी कहीं ना कहीं ये कंसोलेशन या वीडब्ल्यूएम की जो कंडीशन थी, वो आपको देखने को मिलेगा। तो अभी यहाँ पे फिलहाल जो थिंकिंग बनती है ना हमारे लिए,
वो वही थिंकिंग है कि बेटर के वेट करें हम एक नेक्स्ट कैंडलस्टिक का। ओके, चलो अब रेड कैंडलस्टिक हमें देखने को मिला, इसका मतलब एक साइन तो हमें पक्का पता चल चुका है कि अब बायर जो कंटिन्यू करना चाहिए था हमारे माइंड में। हमने जो चीजें एक्सपेक्टेशन रखी थी कि चलो ये ब्रेकआउट हो रहा है, तो उसका जो मेन टारगेट था यहाँ तक, बट वो इंटरनल लेवल से मार्केट रिवर्सल और ये कंफर्मेशन कैंडलस्टिक आ चुकी है, अभी भी जो नेक्स्ट बायर एंट्री पॉइंट है वहां तक स्टिल गैप है। तो अब जो थिंकिंग होनी चाहिए वो किस डायरेक्शन की ओर होनी चाहिए आपकी? ट्रेड किस डायरेक्शन की ओर प्लेस करोगे आप? डाउन डायरेक्शन में सर। डाउन डायरेक्शन, कंफर्मेशन कैंडलस्टिक आ चुकी है, अभी भी लेवल तक स्टिल गैप है। ओके, तो जो ट्रेड होनी चाहिए वो डाउन डायरेक्शन की होनी चाहिए। चलो अब फिर से मार्केट कहाँ पे आ रही है? ठीक है, इस पे रिजेक्शन नहीं होगी, एक चीज को ध्यान रखना कि जब रिजेक्शन ना हो तो डायरेक्टली ट्रेड ना लीजिए, 5 सेकंड ऐड करें। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडलस्टिक बनी नेक्स्ट, तो क्या होगा, फिर से मार्केट लाइक दिस मूव करेगा। ओके, तो होगा कि ये मार्केट रिटेस्ट करने आई, ये वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक हुआ रिटेस्ट, देन लाइक दिस। अगर यहाँ पे अनदर एक रेड कैंडलस्टिक आ चुकी, तो इसका मतलब कि सेलर फिर से किस स्ट्रक्चर में आ चुके हैं, ये वाले स्ट्रक्चर के अंदर। ओके, जी सर। क्या करेंगे हम यहाँ पे? यहाँ पे वेट सर हम करेंगे। वेट करेंगे। वेट करेंगे, अगर कोई डिसीजन लेना है तो विथ 5 सेकंड हम लेने का ट्राई करेंगे। बट अगर रिजेक्शन नहीं है ना, तो बेटर वही है कि वेट किया जाए। चलो नेक्स्ट वन, रेड कैंडलस्टिक आ चुकी। अब ये वाली को हमने क्या है कि सपोज मान के ट्रेंड लाइन ड्रॉ की कि ये प्रॉपर ट्रेंड लाइन हमारे पास फिलहाल नहीं है। ओके, ये वाली प्रॉपर ट्रेंड लाइन क्यों हमारे पास है, क्योंकि यहाँ से लेके ये 2 पॉइंट हमें देखने को मिले। देखिए, साइन और रीजन दोनों बताता हूँ मैं आपको, ताकि क्या है कि आपको चीजें समझ में आए। सर सर जो ये आपने ड्राइंग किया है अदर चीज उसको हटा देंगे क्या? यस, क्यों नहीं, सारी चीजें हटा दूं मैं। उसमें समझने में, हाँ जो समझने में समझ में नहीं आ पा रहा उसमें, केवल लेवल लेवल रहने दीजिए। ओके चलो, एक लाइक अभी फिलहाल इसे ड्रॉ करने के लिए लेवल हमने ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक लिया था। ओके, एक लाइक दिस ले लेते हैं, लाइक दिस ले लेते हैं। okay। चलो, एक अनदर पॉइंट था हमारे पास लाइक दिस, और एक अब क्या है, लाइक दिस टर्न लाइन क्रिएट होगी ए पॉइंट से लेके लाइक दिस। चलो, अब हम क्या कर सकते हैं, इसने यहाँ पे लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया और मार्केट फिर से ये वाले स्ट्रक्चर में आ चुकी। अभी हमारे पास ये एज अ टेम्पररी ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की थी। अब देखिए, एक ट्रेंड लाइन हम लाइक दिस भी ड्रॉ कर सकते हैं ना लाइक दिस, बट इसका इस वजह से इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी कैंडलस्टिक कट हो रही है। तो हम बेटर क्या है कि वेट करें, या फिर बेटर जो प्रिडिक्शन होगी आपकी डाउन डायरेक्शन की, बेटर क्या होगा, हमें वेट करते हैं तो और ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी ये ट्रेंड लाइन को एज हमने क्या है कि जस्ट ये वाली रेड और ये वाली रेड को ही मान के ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, क्योंकि अगर बायर पॉइंट में अभी भी स्टिल क्या है, गैप है, तो बेटर वेट वेट करते तो हमारे लिए और ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट रहेगा। ओके, चलो, अब नेक्स्ट वन ग्रीन पॉइंट आ चुका है, तो अब हमारे लिए एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ कि अब जो हम डायरेक्टली जो ट्रेंड लाइन लगा रहे थे बिलो का, वो हम अब लाइक ये पॉइंट से लेके क्या इस पॉइंट तक हम लगाएंगे अब। ओके, क्या हम लाइक दिस लगा पाएंगे अब? कि अब हम देखिए जी यहाँ सर। पे सर एक सर हम, अब ये हाँ हमारी ट्रेंड लाइन ये कंफर्म होगी ना कि ना यहाँ तक आई? हाँ, एक कंफर्म ट्रेंड लाइन होगी। अब देखिए, एक पॉइंट एक ट्रेंड लाइन तो अब लाइक दिस भी प्रॉपर टच होके भी बनती है। ये कंडीशन थी ना कि देखिए कब हम रेड टू रेड लेंगे, ए वाली सेम कंडीशन है, रेड टू रेड वाली कंडीशन हो रही है। ओके, क्योंकि अगर हम यहाँ पे जी ग्रीन सर। टू ग्रीन लेने जाएंगे तो फिर क्या होगा, क्या हो रहा है, कैंडलस्टिक कट हो रहा है। हाँ वो, हाँ ओके, वो कैंडल कट हो रहा था है ना? हाँ, जी सर, आगे समझ। चलो, अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, ये चलो ब्रेकआउट हो रहा है, क्या मे बी बायर फिर से कंटिन्यू करना चाहते हैं। देखिए, हमने क्या एक्सपेक्टेशन रखा था पहले, चीजें को समझो तो ये वाली स्ट्रक्चर में मार्केट अगर यहाँ पे ओपनिंग हुई तो नेक्स्ट मोमेंटम लाइक दिस थी। अगर ये प्रॉपर रियल ब्रेकआउट हुआ होता तो ये इसका टारगेट ये वाला लेवल था। अगर यहाँ से बायर एंटर हुए हुए थे तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक होता। ओके, अब ये लेवल पॉइंट है, अब मान के चलो कि ये फेक ब्रेकआउट है, ये यहाँ पे ग्रीन सेकंड वन ग्रीन आ रही, तो फिर से भी मार्केट की मोमेंटम ये वाले लेवल तक या ये वाले लेवल तक हमें देखने को मिलेंगे। अगर तो ये वाला लेवल इंटरनल होगा, ये इंटरनल, और ये वाला एक्सटर्नल लेवल और ये वाला एक्सटर्नल लेवल होगा। ओके, तो अभी क्या है, हमें
वेट करना हमारे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट वन, रेड कैंडलस्टिक हमें देखने को मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रीवियस कैंडलस्टिक थी वो कौन सी किसी कैंडलस्टिक हमें देखने को मिली, ये वाली रिट्रेक्शन स्ट्रॉन्ग कैंडल कैंडलस्टिक देखने को मिली स्ट्रक्चर पे। ओके, है जी सर। अब ये रेड कैंडलस्टिक जी आई सर। तो हम क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि सेलर एटलीस्ट कंटिन्यू करे ये लेवल तक, या सेलर फिर से कंटिन्यू करे ये वाले लेवल तक। तो अब जो हमारी यहाँ पे जो प्रिडिक्शन होनी चाहिए वो एक डाउन डायरेक्शन की होनी चाहिए। ऐसा ना सिंपल थिंग वही कि चलो रेड है लेवल तक, स्टिल गैप है, एक न्यू लेवल लाइक दिस है, सेलर को एटलीस्ट कंटिन्यू करना चाहिए ए लेवल तक। क्योंकि देखिए ये स्लो स्लो जाएंगे फिर हम आगे कुछ जाएंगे ना, तो देन मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कि ये रिट्रेक्शन कैंडलस्टिक है, ये वाले लेवल तक स्टिल गैप है, देन वो जो ट्रेड बनती है वो डाउन डायरेक्शन की बनती है आपकी। ओके, बट अभी फिलहाल फर्स्ट क्लास है ना, तो हम सारे पॉइंट को देख देख के जाते हैं। ओके चलो, गैप अप ओपनिंग हुई इसके गैप अप ओपनिंग हुई तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, बट फिर भी मानो कि हमने प्लेस ट्रेड किया और यहाँ पे हमने लूज देखने को मिला। ओके, ये वाले ट्रेड को हम लूज देखने को मिला। तो अब यहाँ से क्या हो सकता है, पहले वो अपने माइंड में थिंकिंग लाए। एक चीज क्या है कि सेलर की स्ट्रांग मोमेंटम थी, बायर की कैंडलस्टिक आई, फिर से रेड कैंडलस्टिक हमें देखने को मिली। मिस क्या है कि बाय सेलर भी स्ट्रांग थे, बायर भी यहाँ पे आए, फिर से हमने सेलर ने कंफर्मेशन दिया, बट फिर भी यहाँ पे बायर एंटर हुए। एक तो बायर ने कंफर्म क्या किया था कि वो सेलर के लिए रेडी है, ओके, फिर भी बायर हमें देखने को मिल रहे। तो मे बी बायर भी अब देखिए ये सिचुएशन में जो ट्रेड बनती है ना वो आपकी डायरेक्टली ग्रीन के लिए भी बनती है। बट यहाँ पे सोचने की बात ये है कि यहाँ पे कंफर्मेशन रेड की आने के बावजूद भी फेल है, जब प्रीवियस मोमेंटम स्ट्रांग थी। यहाँ पे सेकंड ग्रीन कैंडलस्टिक है तो भी एक जो थिंकिंग बनती है कि अप डायरेक्शन की बनती है। बट यहाँ पे अगर आप चीज ऑब्जर्वेशन करते हो तो एक थिंक आपकी ए वाले लूज पे एक थिंक हो सकती है कि अब जो एक मोमेंटम है वो आपकी एक वीडब्ल्यूएम या वीएसएम की मोमेंटम, वीएसएम नहीं वीडब्ल्यूएम आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर बेटर वो हमारे लिए होगा जब ऐसी सिचुएशन है हम वेट करें, या अगर फिर भी अगर यहाँ इसी पोजीशन में जब ट्रेल लेने का ट्राई करते हो, तो मेरा ऑब्जर्वेशन जब तक हुआ है कि जब प्रीवियस कंफर्मेशन कैंडलस्टिक आने के बाद जब रेड कैंडलस्टिक नहीं बनती और ट्रेंड अगर डाउन डायरेक्शन की ट्रेंड हो, तो जो नेक्स्ट एक ग्रीन कैंडलस्टिक के बाद भी जो नेक्स्ट ट्रेड होगी वो आपकी रेड कैंडलस्टिक देखने को मिलेगी। और अगर यही सिचुएशन आपको अपर डायरेक्शन की अंदर देखने को मिलता है, अगर ये सपोज की रेड कैंडलस्टिक और ग्रीन कैंडलस्टिक आई हो और नेक्स्ट वन ग्रीन की जगह रेड कैंडलस्टिक आई हो, तो आपको एक चांसेस होते हैं कि जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक होगी वो फिर ग्रीन होगी। ये दो ट्रेंड को देखते हुए याद रखना। ओके, अगर ट्रेंडी मार्केट की सॉरी डाउन डायरेक्शन की होगी तो रेड के लिए ज्यादा चांसेस होंगे ऐसी कंडीशन में। क्योंकि देखिए यहाँ पे थिंकिंग ग्रीन के लिए भी बनती है, बट ओके कंडीशन ग्रीन के लिए बनती है ना, बट ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो हम ज्यादा पॉइंट किसको देंगे, डाउन डायरेक्शन की ओर। अगर यही कंडीशन अप डायरेक्शन में ट्रेड होगी तो ज्यादा जो थिंकिंग होगी वो एक अप डायरेक्शन की ट्रेड होगी। ओके, ये दो पॉइंट को आप ऐड कर लीजिए। चलो अब बेटर है कि हम वेट करते हैं यहाँ पे, या फिर अब मान के चलो हमने यहाँ पे कोई ट्रेड अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर दी, बट हम फाइनली तो क्या सर हुए। एक ना क्वेश्चन है सर यहाँ पे। यस। सर ये जो रेड कैंडल सर ये जो हैमर बनी है सर, इसने सर लेवल को इसने सर टच भी किया था, न्यू न्यू लो भी इसने सर बनाया था, ये वाली कैंडल जो है ये वाली सर ये वाली। हाँ, इस इसने ये जो सर रेड है मेरा सर, इसने नीचे सर ट्रेंड लाइन का न्यू लो भी इसने सर बनाया। तो सर ये फिर ये क्यों नहीं सर ये वाले क्यों, क्योंकि हाँ हालांकि मोस्टली सर ऐसे सर होता है हमारे साथ साथ सर, हम यहाँ पे ना ट्रेड प्लेस करते हैं और यहाँ पे ना बन जाती है। तो सर इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे ना सर, ये क्यों नहीं गई नीचे, रेड कैंडल क्यों नहीं सर इसी एक पिछले हाँ कंट्रीब्यूशन एक क्यों नहीं किया। एक उसका साइन हो सकता है गैप अप ओपनिंग का। ओके, और एक मेन साइन क्या हो सकता है कि एक मोमेंटम लाइक दिस है, देखिए हमारे पास जैसे कि एक मोमेंटम लाइक दिस हो रहा है ना, देखिए जैसे कि एक स्ट्रक्चर था यहाँ पे, आप ऑब्जर्वेशन करते हो तो यहाँ पे ओके ये ब्रेकआउट हो रहा था, ये फिर से बायर एंटर हो रहा था, मे बी ये रिट्रेसमेंट कैंडलस्टिक को बायर फिर से कंटिन्यू करने का ट्राई कर रहे हो। ओके, अगर ये रेड कैंडलस्टिक के बाद अगर रेड आती तो भी एक मोमेंटम डिफरेंट होती, अगर ये ग्रीन के बाद सेकंड ग्रीन आ जाती तो फिर आपको पता है कि नेक्स्ट मोमेंटम कहाँ तक कैसे होने वाली थी। तो मे बी एक कंसोलेशन होने का ट्राई करे, जैसे हम कंफ्यूज है ना यहाँ पे, ऐसे ही अनदर ट्रेडर भी कंफ्यूजन है, इस वजह से लाइक दिस कंसोलेशन आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे क्लीन व्यू देखने को मिल रहा है सबको कि हाँ लाइक दिस पोजीशन बननी है, तो इसके हिसाब से ट्रेड लेंगे। बट यहाँ पे क्या है कि सब सोच रहे हैं ना कि हाँ मार्केट क्या करना चाहती है,
है ना, ऐसे थिंकिंग बनती है ना, जैसे लाइक आप ये पोजीशन पे ट्रेड कर रहे हो, मैं ट्रेड कर रहा हूँ, देन हम कैसे सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं कि हाँ यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, ऐसा पे होना चाहिए। वैसे अनदर भी पर्सन यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ, सोचेंगे कि हाँ किस डायरेक्शन की ओर ट्रेड लेना चाहिए। तो सम टाइम आपको इसी इसी सिचुएशन देखने को मिलेगी। आप ये सिचुएशन क्या कहती है? ओके, तो डरना नहीं है। ओके, सम हम फेस हो गए, यस एक्सेप्ट करें, उसके बाद थिंकिंग लगाए कि चलो अब नेक्स्ट क्या हो रहा है। चलो, अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, पहले तो कैंडलस्टिक कैसे है वो एक बार ऑब्जर्वेशन करें। हेलो, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है क्या? मारुबोजी टाइप कैंडलस्टिक, ओके, जिसकी रिजेक्शन नहीं है, बिलो साइड। अब यहाँ पे हम क्या सोच ट्रेल लगाएंगे, देखिए एक तो चीज क्या है, हमारे पास मार्केट की साइन क्या है कि एवरी टाइम लो क्रिएट करती है मार्केट। तो मे बी क्या है कि इसको ब्रेक करके एक लो क्रिएट करे और ये ट्रेंड लाइन तक टच करके। देखिए वॉइस आ रही है आपकी साइड से? ओके, क्या हो सकता है कि सेलर इस एवरी टाइम, जैसे यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि एवरी टाइम मार्केट ब्रेक करने के बाद लो क्रिएट करती है, तो मे भी एक चांसेस बनता है कि सेलर इसे ब्रेक करके लो क्रिएट करे, या फिर यहाँ पे रिवर्सल हो जाए जैसे कि कंसोलिडेशन हुआ। तो अब डिसाइड करता है, अगर सपोज यहाँ पे ग्रीन कैंडलस्टिक बन जाती है तो फाइनल है कि ये वाला लेवल और ये वाला कंसोलिडेशन लेवल का एक्सटर्नल लेवल हमारे लिए होगा। और एक चांसेस है कि मार्केट ये वाले टू मोमेंटम के अंदर मूव करने का ट्राई करेंगे। तो अभी जो ये चीजें डिसाइड करने के लिए जो थिंकिंग है, वो हमें वेट करना पड़ेगा। या फिर भी अगर हमें यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो किस डायरेक्शन की ओर ट्रेड लेंगे, कि सेलर वीक है उसके कंपेयर में सेलर स्ट्रांग है, तो एक तो डाउन जानी चाहिए। एवरी टाइम मार्केट प्रीवियस लो को ब्रेक करी, जैसे कि यहाँ पे इसको ब्रेक, यहाँ पे इसको ब्रेक। ओके, तो एवरी टाइम मार्केट न्यू लो क्रिएट करे तो एक चांसेस है कि मार्केट न्यू लो क्रिएट करे, क्योंकि रिजेक्शन नहीं है, क्योंकि ट्रेंड डाउन डायरेक्शन है। तो ये सारी थिंकिंग है डाउन डायरेक्शन के लिए। अप डायरेक्शन की क्या थिंकिंग है, लेवल पे क्लोज है, ओनली वन थिंकिंग है। तो यहाँ पे जो ज्यादा चांसेस है वो एक डाउन डायरेक्शन की ओर ट्रेड का चांसेस है। ओके, चलो, एक वीक कैंडलस्टिक हमें देखने को मिला। अब यहाँ पे क्या हम ट्रेड पोजीशन बनाएंगे? हेलो, मेरी सर वॉइस मेरा एक क्लियर आ? छोटा सा सवाल है। यस। मेरा नेट नहीं चल रहा है। मैं ये बोल रहा था सर कि क्लास डेली होगी कि सर हमको वेट करना पड़ेगा ऐसे ही? नहीं नहीं, होगा होगा डेली। ओके, अब क्योंकि सर क्या क्या होता है कि सर हम लोग जैसे मैं हूँ तो मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ। लेकिन अगर सर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं समझ में, कुछ समझ में नहीं आता है, तो फिर क्या है, उस समझने के लिए सर मुझे आपके यही 9 बजे टाइम तक मुझे वेट करना पड़ता है। फिर इसके बाद अगर आप क्लास नहीं लेते हैं या फिर हम लोगों का मतलब हमारा जो पिक सेंड करते हैं उसका अगर वो सलूशन नहीं मिलेगा तो सर मन टूट जाता है फिर प्रैक्टिस करने में। क्योंकि वही गलती हम लोगों से मेरे से बार बार होती है। क्वेश्चन मार्क टाइप करके टाइप कर सकते हो, ओके, क्वेश्चन को। सर तो इसे क्वेश्चन मार्क में टाइप कर दूंगा, लेकिन सर आप क्लास तो डेली करवाते नहीं है सर। जो इस आपने अब 4 दिन डिसाइड किया था तो उसके हिसाब से भी अगर मैं वो करता हूँ तो भी 4 दिन 5 दिन 6 दिन हो जाते हैं, तो मैं फिर उसी में बैक टेस्टिंग करता रहता हूँ। फिर उसी उसी चीज में फिर फंस जाता हूँ मैं। मैं आपकी ये हो प्रॉब्लम को, जाता है। इसमें आपकी प्रॉब्लम को समझता हूँ, बट हम ट्राई करेंगे बहुत जल्दी क्लियर करने का। ओके, मैं मैसेज भी डाल दूंगा, पोल मैसेज भी, मैंने आई थिंक प्रीवियस बैच में भी ये बोला हुआ है और इसमें भी, ताकि अगर डे में भी, और हाँ पॉसिबल हो डे में भी आप सब एग्री हो, अगर ज़्यादा वोट मिलते हैं ना तो डे में भी क्लास करेंगे। ओके, क्योंकि लाइक मुझे लगता है ना कि मेरी हेल्थ जो है ना, मैंने फर्स्ट टाइम में बताया, सेकंड टाइम कि आगे जाके और ज़्यादा थोड़ा बेड होने वाला है। ओके, तो बेटर वही है कि अगर मुझे थोड़ा और ज़्यादा रहना होगा फिर तो उससे बेटर है कि कुछ क्लासेस तक हम चले जाए, कुछ क्लासेस के बाद बेटर ना, तो एक टाइम की हाँ सर प्रिडिक्शन क्या अगर आप निकल जाना। क्लास भी नहीं लेते ना तो उसमें कोई इशू नहीं है सर। क्या है कि जो हमारा क्वेश्चन रहता है, अगर आप 15 मिनट 10 मिनट टाइम निकाल के अगर क्वेश्चन को, जो हमारा क्वेश्चन है तो उसको अगर हल कर देंगे तो हमको आसानी जाएगी। और
जो हम पिक्चर सेंड करते हैं, तो उसमें जो डाउट रहता है अब उसका डाउट क्लियर कर दीजिए। भलाई आप चाहे क्लास ना करवाइए, उसमें भी हम लोग मेरे को आसानी जाएगी। लेकिन सर ना तो क्लास हो पाती है ना सर उसमें डाउट क्लियर हो पाता है। और डाउट क्लियर भी होता है तो उसके लिए हम लोग मेरे को वेट करना पड़ता है यही 9 बजे तक के लिए। तो मेरा फिर मन ही नहीं करता कि मैं ट्रेडिंग करूं, सिर्फ बैक टेस्टिंग करूं। मेरे साथ ये होता है। श्योर, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। चलो ओके, आप डाल दीजिए, मैं ट्राई करूंगा आपको क्वेश्चन का जितना हो सके उतना जल्दी आंसर देने का। ओके, चलो अब यहाँ पे क्या प्रिडिक्शन होगा यहाँ पे हमारा। तो सर ये डेली क्लास यहाँ पे होगी सर सर हम फिर? वेट करेंगे सर यस यहाँ पे, यस, क्योंकि डेली क्लास करेंगे अगर मार्केट। पॉसिबल है, आप सब भी एग्री होना तो डे में, एक डे में करेंगे और एक नाइट में 2 क्लासेस करके जी सर। जाएंगे। ओके, अगर मैं मैसेज जी डाल सर। दूंगा कल मॉर्निंग में, अगर जी। पॉसिबल है ना तो 2 क्लासेस करेंगे। ओके चलो। जी सर। जी। हाँ, यहाँ पे क्या करेंगे अब फिलहाल, देखिए अभी थिंकिंग क्या है हमारे पास कि सेलर वीक है। पहले एक तो चांस क्या है, अब अप डायरेक्शन की थी, देखिए लाइक दिस हमें प्रिडिक्शन करना है कि सेलर वीक है, लेवल पे क्लोज है, तो मे बी बायर कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, रेट डाउन, ग्रीन डाउन के लिए क्या रेट चांस है, क्वेश्चन ट्रेंड दी डाउन है। डायरेक्शन है, ट्रेंड है। मार्केट लोअर लो क्रिएट करती तो अभी भी मार्केट ने लो क्रिएट नहीं किया तो फिर लो भी क्रिएट कर सकती है। ओके, ये कुछ चांसेस है डाउन डायरेक्शन की, ये कुछ चांसेस है अप डायरेक्शन में। तो अगर ये पोजीशन में वेट करते तो और ज्यादा बेटर होता। अगर मार्केट प्रीवियस में लोअर लो क्रिएट ना करती होती, देखिए ये चीजें देखना, क्योंकि एक प्रोसेस, एक चीज इसमें क्या होगा कि ये वाली सिचुएशन में रिवर्सल होगा, और एक थिंकिंग में क्या होगा कि ये वाला कंटिन्यू करता है। तो ये दो चीजें कंटिन्यू और रिवर्सल करने में जो डिफरेंट है ना, वो क्या है कि प्रीवियस में क्या हो गया आ रहा है। ओके, तो प्रीवियस में अगर हम यहाँ पे सर देखते हैं प्रीवियस में ना ये कंटिन्यू, ये मार्केट का प्रीवियस, हाँ कंटिन्यूशन कर रही प्रीवियस, है, हाँ, तो फिर प्रीवियस लो यहाँ को पे भी ब्रेक सर हम। करके न्यू लो ब्रेक कर रहा है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट वन रेड बने। ओके, और लेवल पे क्लोज है, वीक सेलर है तो ग्रीन बन सकता है। ओके, तो ये सिचुएशन थोड़ी क्या है, कॉम्प्लिकेट है। विथ 5 सेकंड भी ट्रेड ले सकते हो, या फिर बेटर है उसे इग्नोर कर सकते हो। ओके, चलो अब रेड कैंडलस्टिक आ चुकी, फाइनली ब्रेक है मार्केट, कहने का मतलब कि लोअर लो क्रिएट करना चाहती है। रेड कैंडलस्टिक आ चुकी, तो अब जो नेक्स्ट लेवल तक स्टिल गैप होगा, तो फिर नेक्स्ट कैंडलस्टिक कौन सी होगी। रेड कैंडल बनाएंगे सर। ओके, नेक्स्ट वन रेड कैंडलस्टिक होगी बिकॉज सेलर ने पावर इंक्रीज किया। चलो कंफर्मेशन कैंडलस्टिक है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन साइन कैंडलस्टिक है क्या। ये सर ये भी डन कर दी इसने वाले कैंडल। तो नेक्स्ट वन रेड, रेड सर। सर इंटरनल डबल भी तो हो सकता है सर। जैसे क्या है यहाँ पे। सर इस तरह से कैंडल जो बना है, मतलब इसने नेक्स्ट प्रीवियस कैंडल के मुकाबले अपना बॉडी इंक्रीज नहीं किया है, तो इसमें हम वेट करेंगे या फिर कंटिन्यू करेंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंटिन्यू करने का रीजन क्या है कि ऑलरेडी ब्रेकआउट हुआ स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक के साथ, मगर हाँ यही चीज अगर कंफर्मेशन में देखने को मिला होता तो ट्रेंड नहीं करेंगे। ओके, ओके इक्वेशन एक सर। प्रीवियस बैच में भी हुआ है प्राइस का, बट एक कंफर्मेशन होता ना तो हम वेट करते। बट ये ऑलरेडी ब्रेकआउट है, ऑलरेडी हम किस में है, मोमेंटम के अंदर है फिलहाल। हम किसके अंदर है, मोमेंटम के अंदर है, स्ट्रॉन्ग के बाद मोमेंटम में हम ट्रेड कर रहे हैं। ओके, ओके सर। चलो फिर से स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक हमें देखने को मिला। अब हम किसके देखिए यहाँ पे डेटा नहीं, बट हम किसके थ्रू ट्रेड करके जा रहे हैं, ये दो ट्रेंड लाइन को ध्यान में रखते हुए। तो नेक्स्ट ट्रेड कौन सा डायरेक्शन का होगा फिर यहाँ से। लेवल में गैप है सर, डाउन ट्रेड ले। चलो अब नेक्स्ट ट्रेड, नेक्स्ट फिर डाउन से ट्रेड अभी कौन में भी सी, सर, गया था। सर। सर यहाँ पे फिर एक ना से, क्वेश्चन है। फिर से सर कौन वाली, मार्केट जो कौन सी सर लो लो सिचुएशन। हाँ लो यस, लो सर बना रही है, तो सर जब तक ये मार्केट सर इसी मोमेंटम में है तो ना सर हम सिर्फ डाउन के लिए सर हम अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे ना सर यहाँ पे। ना, नहीं वो भी गुड पॉइंट है डाउन के लिए, बट एक चीजें क्या है, लोअर लो में हम जो लेवल का फर्स्ट पॉइंट होता है ना, जैसे कि अनदर पर्सन क्या करता है, लेवल पे क्लोज है डायरेक्टली ग्रीन का, तो ये ग्रीन बिल्कुल डायरेक्टली करेक्ट है। ना जाने का रीजन क्या है कि मार्केट प्रीवियस में लोअर लोअर लो में चल रही है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या सिचुएशन हो रही है फिर से, ये सिचुएशन देखिए सेम सिचुएशन हुई है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या हो सकता है अब। मार्केट से कंटिन्यूशन करेगी। रेड रेड नीचे नीचे वाले लेवल तक जाएगी अब।
ओके, नेक्स्ट वन कंटिन्यू भी कर सकती है, बट जैसे हमने यहाँ पे वेट किया था, जैसे हमने क्या एक्सपेक्टेशन रखा था कि यहाँ से फिर से बायर कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, अगर आप लाइक दिस ये वाला पॉइंट को, अगर जैसे कि हमने ये वाला रेट टू रेट ड्रॉ किया, अगर ये पॉइंट को ड्रॉ करते तो फिर ये लेवल पे क्लोज है। ओके, बट फिलहाल मान के चलो, जैसे हमने एक्सपेक्टेशन रखा था ना कि यहाँ से जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो लाइक दिस ग्रीन के लिए हो सकती है, तो ये भी ग्रीन के लिए हो सकती है, सेलर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो क्या थिंकिंग होनी चाहिए यहाँ से हमारी? सर इस तरह की जो सर कैंडल है ना सर, मोस्टली रिवर्सल सर होती है ये वाली मार्केट में, क्योंकि एनालाइज किया है, लेकिन सर यहाँ पे हम वेट कर लेकिन सकते सर हैं सेलर स्ट्रांग वन है सर कंडीशन। यहाँ पे, तो सेलर सर स्ट्रांग है, तो इस कंडीशन पे हर लेवल तक स्टिल गैप भी है सर। ओके गुड, सेलर यहाँ पे स्ट्रांग सर है, बट किसी को हाँ, डिस्टर्ब हो रहा है। सेलर सर स्ट्रांग है मार्केट ने बट लो लो भी हाँ, तो लगा दिया हुआ। सेलर स्ट्रांग है, बट सेलर को जिस लेवल के थ्रू हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, या फिर जिस पॉइंट के थ्रू हम वो कह रहे थे कि यहाँ तक जाना चाहिए, अब उसको फाइनली उसने रिटेस्ट कर दिया, टच कर लिया। अब वो मान के चलो ये वाले ट्रेंड लाइन और ये वाले ट्रेंड लाइन के स्ट्रक्चर में फिर से आना चाहती है, तो इसे कंफर्मेशन के लिए वेट करना पड़ेगा। या फिर हम मान के चलते कि वीएसएम स्टार्ट है तो डायरेक्टली कंटिन्यू कर दें। हम मान के चलते कि चलो डायरेक्टली मार्केट ये वाले लेवल तक कंटिन्यू करने का ट्राई करती है। अगर हम ये वाले लेवल लेते हैं, तो अगर ये रेट्स टू ये प्रॉपर ग्रीन को टच करते तो फिर ये लेवल पे क्लोज है। मान के चलते कि चलो सेलर कंटिन्यू करना चाहते हैं, चलो हम फाइनली यहाँ पे क्या हुए, फिर से फाइल हो रहे हैं, राइट? क्या एक लेवल हमारे पास लाइक दिस होगा? जी सर। चलो अब एक ग्रीन क्या, अब क्या हुआ, सेम सिचुएशन, ये जो सिचुएशन हमें देखने को मिला वो फिर से सिचुएशन। अगर नेक्स्ट वन रेड होती है तो फिर हम क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे, जो कि यहाँ पे ट्रेड किया था। नेक्स्ट वन ग्रीन होगी तो फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे, तो ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेकआउट है, फिर एक कंफर्मेशन के बाद ट्रेड करने का ट्राई करेंगे। ये ड्राइंग एक बार निकाल दूं क्या मैं, सारी चीजें? ओके, देखिए, अगर हम लाइक दिस लेवल लेते हैं ना, तो ये प्रॉपर लेवल पे टच होता है, बट हम लाइक दिस लेवल लिया हुआ है। ओके, एक लाइक दिस लेवल को ले लेते हैं। ओके, एक जो हमारा लेवल, आई थिंक ये रेड टू रेड, ये लेवल ऐसा ही फिट होगा हमारा। ओके, ओके चलो लाइक दिस ले लीजिए, लाइक दिस ले लीजिए लेवल। कि अब देखिए, अगर ये सक्सेसफुली ब्रेकआउट हुआ, मानो एक ट्रेंड लाइन हमारे पास लाइक दिस होगा। ओके, ये लेवल है, ये वाला लेवल है, और इसके ऊपर एक लेवल है। ओके, अब मानो सपोज नेक्स्ट में रेड बनती है, तो इसके हिसाब से क्या होगा कि ये रिट्रेसमेंट के अंदर स्टिक है, अगर ये लेवल तक गैप होगा तो हम ट्रेड डाउन के लेंगे। ये ब्रेकआउट हो रहा है तो फिर से मार्केट, अब देखिए, अब अगर लाइक दिस स्ट्रक्चर को मार्केट क्या करिए, ब्रेक कर रही है, तो एक कंफर्मेशन के बाद हम फिर से यहाँ पे क्या करेंगे कि वीएसएम को एक्सप्रेशन रखेंगे। ओके, जिस तरह से हम करते हैं, वीएसएम आ रही है, एसएम आ रही है, वो डिसाइड करना होगा ना, ये वाली मोमेंटम थर्ड कंडीशन हो रही है, नोट करें आप। जी सर। ओके, जो हमने लर्निंग किया ना, उसके अकॉर्डिंग जो थ्री मोमेंटम थर्ड कंडीशन थी, कि आफ्टर ब्रेकआउट हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी मोमेंटम होने वाली है। फर्स्ट जो होती है साइडवे मार्केट के लिए, सेकंड जो उसकी कंडीशन है वो सारे ट्रेंडी मार्केट को कवर करती है, प्लस गुड कंसोलेशन ट्रेंडी मार्केट पॉइंट। और ये वाली जो थर्ड है, आफ्टर ब्रेकआउट, जब स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होता है उसके बाद सारी चीजें डिसाइड होती है। तो बेटर है कि हम यहाँ पे वेट करें। चलो नेक्स्ट वन, ग्रीन कैंडलस्टिक हुई, अब यहाँ पे क्या हो सकता है? सर ये एट द लेवल क्लोज है यहाँ पे, वेट करेंगे हम। चलो, एक क्या करेंगे, एट द लेवल क्लोज है तो साइन है, देखिए ट्रेंड क्या कौन सा, देखिए ऐसा डायरेक्टली नहीं, ट्रेंड कौन सा है, डाउन डायरेक्शन। सेकंड लेवल पे क्लोज है, थर्ड रिजेक्शन है, तो ज्यादा चांसेस क्या है कि रेड कैंडलस्टिक बने। ओके, अप डायरेक्शन की क्या थिंकिंग है कि हाँ बायर का स्ट्रांग है, जस्ट वन थिंग। तो ये वाले थिंकिंग के साथ हम क्या करेंगे, ट्रेंड को डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे। ओके, अब अब हम जो अब ये दो चीजें तो क्या थी कि नेक्स्ट कैंडलस्टिक कौन सी बनेगी उसको डिसाइड करने के लिए। अब क्योंकि हम साथ में मोमेंटम को भी तो कंफर्म कर दिए, अगर मान के चलो यहाँ पे रेड कैंडलस्टिक आती है,
तो इसका मतलब कि जो मोमेंटम होगी फिलहाल तो एस एम मान के जाएंगे, एस एम की फर्स्ट कंडीशन। ओके, फिर नेक्स्ट में ग्रीन हो गई तो कंफर्मेशन जाएंगे। ये थिंकिंग होनी चाहिए आपकी माइंड में। सेकंड, अगर ग्रीन बन जाती है तो क्या होगा कि वीएसएम होगी, फिर फर्स्ट लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करती तो हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि वो कंटिन्यू करे डायरेक्टली उसका जो मेन टारगेट है वहां तक, या फिर एक्सटर्नल लेवल तक। ओके, दो चीज क्लियर हुई। ओके, अब रेड कैंडलस्टिक आई, सेकंड रेड कैंडलस्टिक आई, उसके बाद रेड की जगह एक ग्रीन कैंडलस्टिक आई। ओके, फिर ग्रीन कैंडलस्टिक आई और इस लेवल तक रिवर्सल आई, तो फिर एक साइन क्या होगा कि हमारी जो मार्केट होगी वो कौन सी होगी, हमारी VWM। जो कि ये चीजें मैंने बताया हुआ है, बट अब कुछ एक चार्ट को जब एनालाइज कर रहे हैं ना, देखिए ये चार्ट की इसमें जो नॉलेज है ना वो बाकी बैचेस में भी नहीं इन्वॉल्व है। ओके, क्योंकि वहां पे जो फर्स्ट टाइम था वो सिंपल सिंपल चीजें थी। इसमें मैं स्ट्रक्चर का भी लॉजिक साथ में आपको बता रहा हूँ, मोमेंटम का भी, कि ऐसे ऐसे मोमेंटम की भी चेंज होगी, ये सारी चीजें मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेटर है कि हम वेट करें, या फिर बेटर है कि ये वाले पॉइंट के साथ डाउन डायरेक्शन की सोचते हैं कि हाँ डाउन डायरेक्शन की ओर ट्रेड बनना चाहिए। बट मानो अब यहाँ पे रेड कैंडलस्टिक इतने साइन के बाद भी डाउन नहीं गई, तो यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन हमारी थी, जो जब आप टाइप ऑफ द मोमेंट की क्लास पढ़ोगे उसके अकॉर्डिंग एक ग्रीन कैंडलस्टिक बनी है, तो अब क्योंकि ब्रेकआउट हो रही है स्ट्रक्चर को, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ऑलवेज ये वाला पॉइंट है। ओके, बट मान के चलते कि ये इसका मेन टारगेट है, तो इसको एटलीस्ट कंटिन्यू करना चाहिए इस लेवल तक। ओके, तो अब ये ग्रीन कैंडलस्टिक या फिर ये वाला लूज हमें शो करता है कि मार्केट इंटरनल लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करती। यहाँ से जो बायर एंटर हो रहे हैं वो एक स्ट्रॉन्ग बायर एंटर हो रहे हैं, तो बायर एटलीस्ट कंटिन्यू करना चाहता है नेक्स्ट लेवल पे। तो इसके बाद क्योंकि नेक्स्ट सेलर है यहाँ पे, तो अगर गैप है तो जो नेक्स्ट ट्रेड होगी वो फिर हमारी अप डायरेक्शन की। वीएसएम की क्लास में लेवल को ब्रेक करती है तो हम डायरेक्टली कंटिन्यू करते हैं, जब लेवल पे परफेक्टली क्लोज है या लेवल को वेरी स्मॉल ब्रेक हो रहा है तब हम वेट करते हैं। अगर इतना अच्छा खासा ब्रेक है तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। चलो, अभी भी लेवल तक स्टिल गैप है तो हम क्या करेंगे वीएसएम के अकॉर्डिंग। देखिए, ये मोमेंटम को ट्रैक करने की थिंकिंग ये है। ओके, ये ऐसे ही चीजें नहीं बनी है, इसमें लॉजिक अप्लाई होता है। आप ध्यान के इस बार जब ये वीडियो में आपको सेंड करूँ ना तो एक बार इसे देख लेना, ये इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें चीजें न्यू न्यू ऐड है कंपेयर टू अनदर बैच। ओके, तो एक कंफर्मेशन कैंडलस्टिक अगर साथ में देखते हो तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक में से एक कैंडलस्टिक है, लेवल तक स्टिल गैप है, मोमेंटम स्ट्रांग है, नेक्स्ट लेवल टू स्टिल गैप है। तो जो नेक्स्ट ट्रेड होगी वो कौन सी डायरेक्शन की ट्रेड होगी, फिर यहाँ से आप ग्रीन की डायरेक्शन। ट्रेड होनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पे फाइनली क्या हो रहा है मार्केट। ओके, देखिए ये वाली ट्रेंड लाइन आई थिंक लाइक दिस होगी, यहाँ पे पॉइंट थोड़ा लाइक दिस हमें देखने को मिलेगा। ओके, चलो परफेक्ट ही है। जी सर। तो अब हाँ, यहाँ पे परफेक्टली ट्रेंड लाइन क्या हो रही है, मार्केट को ब्रेक हो रही है। ओके, राइट। ओके, चलो। एक्सटर्नल तो लेवल सर हमारा ब्रेक हाँ, हो रहा था तो फर्स्ट अब टाइम। हम क्या करें, क्यों हम इसे एक्सटर्नल लेवल मानते हैं, क्योंकि यहाँ से एक मोमेंटम थी। तो अब हम वेट करते हैं किसका, एक कंफर्मेशन का। ओके, सर यहाँ पे सर एक पॉइंट और भी सर पे क्लियर कर लें। सर ये वाला सर ये जो हमारा पॉइंट था ना, ये जो ये रेड वाला सर, ये सर हमारा स्ट्रॉन्ग सर हमारा एंट्री पॉइंट था। तो यहाँ पे सर इसलिए भी सर हम यहाँ पे हम वेट करेंगे ना। नहीं, यहाँ पे हम वेट करने का मेन रीजन क्या है, लाइक दिस एक लेवल है हमारे पास मान के चलो। एक एक्सटर्नल लेवल क्यों है, क्योंकि फिलहाल मार्केट को लाइक दिस मोमेंटम को हम एक्सप्रेशन कर रहे थे। अब ये वाले टारगेट तक जाने के लिए ये वाली ट्रेंड लाइन एक एक्सटर्नल ट्रेंड लाइन होगी। ओके, वेट करते हैं। ओके, क्यों वेट करना है, क्योंकि ये वाला स्ट्रॉन्ग सेल एंट्री पॉइंट फर्स्ट। सेकंड क्या है कि लाइक दिस एक मोमेंटम है। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्या हो सकता है। चलो आप वही थिंकिंग लगाओ, चलो ग्रीन वो भूल जाओ कि ये एक्सटर्नल लेवल है, फिलहाल भूल जाए। थिंकिंग वीएसएम के अकॉर्डिंग लगाए कि ग्रीन के लिए। ओके, ये पॉइंट को भूल जाए कि ये एक्सटर्नल लेवल है फिलहाल। वैसे एक्सटर्नल लेवल है बट फिलहाल भूल जाए कि एक्सटर्नल लेवल है। चलो, हमने अप डायरेक्शन की ट्रेड लगाई बट फाइनली फेल हुए। ओके, हम क्या हुए, हम यहाँ से फेल हुए। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब ये चीजें हमें क्या दिखा रही है कि मे बी मोमेंटम चेंज, है ना। क्योंकि देखिए ये लूज के साथ हमें क्या पता चलेगा, अगर इसे आप एक्सटर्नल लेवल नहीं मानते हो तो ये एक साइन आपको पता चलती है कि हाँ यहाँ से मोमेंटम चेंज हो रहा है। अब अगर ग्रीन के लिए ट्रेड लेना है तो भी आपको कंफर्मेशन चाहिए। अगर डायरेक्टली ग्रीन के लिए ट्रेड लेना था तो ये कैंडलस्टिक लाइक दिस क्लोज हुई होती तो डायरेक्टली ट्रेड अप डायरेक्शन की लेते,
तो हमें वेट करना है नेक्स्ट एक रेड कैंडलस्टिक का, ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि नेक्स्ट मोमेंटम कौन सी यहाँ से बनने वाली है। ओके, चलो नेक्स्ट वन रेड कैंडलस्टिक आई, तो फिर फाइनली क्या यहाँ से हमने डिसाइड हो चुका कि अब सेलर एक्सटर्नल लेवल फाइनली कंफर्म हो चुका, जैसे कि ये मोमेंटम थी। तो अब यहाँ से इस वाले लेवल तक क्या कौन सी मोमेंटम होनी चाहिए? वीएसएम। ओके, देखिए वीएसएम की कंडीशन है ना, लेफ्ट साइड में वीएसएम है तो राइट साइड में वीएसएम का एक्सप्रेशन रखेंगे। बट एक चीज को ऑब्जर्वेशन करें, जैसे कि ये डाउन से अप के लिए जा रहे थे, इसे हमने फर्स्ट पॉइंट पे जैसे हमने कंफर्मेशन के लिए वेट किया था, जहां पे हम फेल हुए थे। अब जैसे ही मार्केट अप डायरेक्शन की और डाउन डायरेक्शन की ओर आती है, मान के चलो अगर यहाँ पे रेड कैंडलस्टिक आ जाती है, तो ये कैंडलस्टिक हमें नेक्स्ट कैंडलस्टिक, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक है। ये कैंडलस्टिक हमें वो यहाँ पे चीजें प्रोवाइड करेगी, या फिर वो थिंकिंग, या फिर वो बातें, या फिर वो साइन बताने के ट्राई करेगी मार्केट, कि अगर मान के चलो ये रेड कैंडलस्टिक नेक्स्ट आ गई, तो फिर क्लीन मोमेंटम, जैसे यहाँ पे हम कैसे ट्रेड कर रहे थे उसके उसी के थ्रू ट्रेड करेंगे इस लेवल तक। अगर यहाँ पे फर्स्ट लेवल है, जैसे ये डाउन से अप के लिए फर्स्ट लेवल था, वैसे ही अप के लिए जैसे कि एक मोमेंटम, इसका मेन टारगेट ये वाला लेवल, अभी टारगेट को हिट नहीं हुआ, तो ये डाउन के से अप के लिए ये वाला फर्स्ट लेवल है। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है रेड का, तो फिर उसके हिसाब से ट्रेड होगा। अगर ग्रीन आ जाएगा तो फिर हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे, मे बी ये रिट्रेक्समेंट होगी और नेक्स्ट में रेड होगी, तो एसएम की फर्स्ट कंडीशन को हम माइंड में रखते हुए ट्रेड करेंगे। तो अभी इस सिचुएशन क्या कह रही है हमें? हेलो। वेट करना। सर एक वेट। मिनट सर, यहाँ से ये जो सर ये जो पॉइंट है, फर्स्ट लेवल जब सर एक्सटर्नल लेवल से सर ब्रेकआउट ब्रेक डाउन सर उसने वापस किया है रेड कैंडल ने, तो सर ब्रेक डाउन करने के बाद सर हम ये कंफर्म ये हम एक्सपेक्टेशन लगाएंगे ना कि ना मार्केट अब ये पिछले मोमेंट में ना आ सकता है। और दूसरा सर पॉइंट ये भी है ना कि ना इसमें ये जो हमारा इंटरनल इंटरनल लेवल है, अगर ये इसको ब्रेक करती है तो ना फिर हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि ना मार्केट अब ये अपने ये पिछले मोमेंटम में ही कंटिन्यूशन करना चाहती है। इसके लिए हम लोग प्रीवियस स्ट्रक्चर है उसी में कंफर्म करना है, जैसे कि लाइक ए वाला मोमेंट है, लाइक दिस मूव करना चाहेगी। ओके, क्लियर है? ये चीजें हमें कंफर्म कर दे। देखिए जो चीजें आप जो जहाँ पे कहते हो ना कि हम वेट नहीं कर पा रहे हो, हमें पेशेंस नहीं है, या फिर हम राइट अपॉर्चुनिटी नहीं फाइंड आउट करते, क्योंकि ये कंडीशन ऐसी है, जैसे कि ये लूज हमें क्या, अब मानो कि अगर ये रेड होती तो फिर मार्केट की ये मोमेंटम नहीं होती। अब अगर यहाँ पे ग्रीन होगी तो मोमेंटम चेंज होगी, रेड होगी तो मोमेंटम चेंज होगी। तो कुछ कंडीशन ऐसी होती है जो एक्चुअली वो ऐसी सिचुएशन होती है कि मार्केट की नेक्स्ट मोमेंटम को डिसाइड करने में हेल्प होता है। ठीक है? कि नेक्स्ट मोमेंटम को क्या करने में, डिसाइड करने में हेल्प होती है उसकी। तो अगर हम इसी पोजीशन में देखें, यहाँ पे ट्रेड जो बनती है वो डाउन डायरेक्शन की, अब जो डायरेक्टली कुछ पर्सन क्या करेंगे, चलो कंफर्मेशन कैंडलस्टिक, हाँ डायरेक्टली अगर ये रेड कैंडलस्टिक लाइक दिस क्लोज हुई होती, तो ये लेवल तक स्टिल गैप होगा तो हम कंटिन्यू करते फिर। तो इस पे रेड की ट्रेड कंटिन्यू करते इस लेवल तक। ओके, अब जो हमें क्या करना है, वेट करना है नेक्स्ट ट्रेड का। चलो ग्रीन कैंडलस्टिक आई तो फिर हम क्या कर सकते हैं? अब फिर से दो थिंकिंग निकल के आ रही है। ओके, मे बी मार्केट जैसे यहाँ से डबल इंटरनल लेवल से रिवर्सल हो गई थी, उसी तरह से ये वाला इंटरनल लेवल से रिवर्सल हो जाए। ये फर्स्ट हमारे माइंड में थिंकिंग होनी चाहिए, एनालाइज जब चार्ट को करो। सेकंड थिंकिंग क्या है कि ये रिट्रेक्समेंट कैंडलस्टिक हो ये वाले लेवल पे, जैसे कि ये रिट्रेक्समेंट हो, नेक्स्ट में रेड आए, तो हम कंटिन्यू करें, मान के चलते हैं कि लेवल को मार्केट रिटेस्ट, जब लेवल पे ब्रेक हो रही है तो मार्केट उसे रिटेस्ट करके कंटिन्यू करती है, तो फिर एसएम की फर्स्ट कंडीशन होगी एक डाउन बेरिश मोमेंटम के स्टार्ट होने में। तो अभी जो या अभी यहाँ पे जो डिसीजन डिसीजन बनता है ना, वो कहीं ना कहीं क्या है कि नेक्स्ट कैंडल स्टिक का फिर से वेट करते हैं तो और ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि ग्रीन आती है, सेलर आते हैं वो कंफर्म होने में। ओके, चलो नेक्स्ट वन ग्रीन हो रहा है, तो अब क्या हुआ, फिर से फाइनली अप डायरेक्शन की कंफर्मेशन आ चुकी है। ओके, चलो नेक्स्ट लेवल कहाँ पे, लाइक दिस, जो कि मार्केट आई थिंक परफेक्टली क्लोज है। ओके, इस लेवल पे। तो अब यहाँ पे क्या किस डायरेक्शन की थिंकिंग होनी चाहिए, आप क्या लॉजिक लगाओगे यहाँ पे? यहाँ पे सर एट द लेवल क्लोज है और सर एक्सटर्नल लेवल भी है। यस। यहाँ से सर हम डाउन के लिए आ सकते हैं। यस, चलो गुड। अनदर क्वेश्चन, अनदर कोई यहाँ पे आपके लिए कोई साइन? हायर हाई, हायर हाई के फॉर्मेट में है सर।
हायरार्की फॉर्मेट है तो मे भी कंटिन्यू कर सकती है। एक तो माइंड की वो थिंकिंग है, ओके। एक तो जी थिंकिंग क्या है कि जी हायर हाई कंटिन्यू करे तो ये लेवल तक कंटिन्यू करे। डाउन जी आने का जी रीजन क्या है कि सेल एंट्री पॉइंट पे क्लोज है, रिजेक्शन है। ओके, तो क्या फिर से कंफ्यूजन वाली एरिया लग रही है हमें? जी। तो वेट भी कर सकते हो। अब ये थिंकिंग में किसकी हेल्प ले सकते हो फिर? 5 सेकंड 5 सेकेंड्स। कंफर्मेशन। ओके, चलो। वीक कैंडलस्टिक देखने को मिला। अब क्या हो सकता है नेक्स्ट? ये सेम सिचुएशन हुई, अगर आप ऑब्जर्वेशन करते ना तो क्या होना चाहिए अब यहाँ से? नेक्स्ट ग्रीन सर। यहाँ पे कैसे देखे, सेलर लेवल पे सेलर वीक थे बट फिर भी सेलर ने कंटिन्यू किया था बिकॉज हायर है का फॉर्मेट। तो मे बी लाइक सेम, क्योंकि टारगेट अभी भी क्या है उसका फिल नहीं हुआ। तो जो नेक्स्ट डेट कौन सी होनी चाहिए फिर यहाँ से? चांस किस टाइप, देखिए डायरेक्टली कोई थिंकिंग को ऐसा नहीं कि चलो हम मान के चलो। चांस क्या सर है हम कि अप यहाँ पे ट्रेंड वेट है। नहीं करेंगे, वेट भी कर सकते हैं, देखिए क्योंकि जब थिंकिंग तक क्या है। क्योंकि हाँ, जब तक एक स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं आती सर, हम तब तक कंटिन्यूशन के लिए नहीं सब जा सकते। इस वो भी थिंकिंग है। देखिए अप डायरेक्शन का क्या लॉजिक है कि ट्रेंड एक अप ट्रेंड है। दिक्कत का। ओके, हायर है का फॉर्मेट हाँ। चलता है, चलो। ओके, लाइक 2 पॉइंट है। डाउन के लिए क्या है कि लेवल है, कौन दिक्कत है? रिजेक्शन की कैंडलस्टिक क्लोज है। 2 पॉइंट है तो मे भी सैलरी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो तो ये थिंकिंग में फिर से कौन हम क्या कर दिक्कत है का? सकते हो? 5 सेकंड को यूज कर सकते हो, राइट? ओके, और चलो तो है तो वेट कर दे। 3-5 मत चलो, कर करा। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है? मार्केट कहाँ पे चली गई? अपने एक्सटर्नल लेवल पे रिजेक्शन है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए ट्रेड? वेट करो। डाउन डायरेक्शन की, राइट? जी सर। चलो, अब नेक्स्ट कौन सी ट्रेड होगी यहाँ से? क्या एक न्यू ट्रेंड लाइन क्रिएट होगी ये 2 पॉइंट से लेके 2 पॉइंट तक, लाइक दिस? जी अब क्या हो सकता है नेक्स्ट यहाँ से? और एक ट्रेंड लाइन लाइक दिस, ये बिलो पॉइंट की ट्रेंड लाइन लेना है ना हमें, लाइक दिस। देखिए अब स्ट्रक्चर लाइक दिस हमारे पास स्ट्रक्चर हो चुकी है ना। देखिए न्यू स्ट्रक्चर हमें देखने को मिली मार्केट में। तो अब जो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कौन सी ट्रेंड स्टिक होनी चाहिए? स्ट्रक्चर के ग्रीन मोमेंटम को सर। देखें। तो फिर नेक्स्ट वन ग्रीन ग्रीन ट्रेड, ओके। सर। लेवल पे क्लोज है, रिजेक्शन है, लाइक टू ट्रेंड लाइन टुगेदर है, ओके। तो नेक्स्ट ट्रेड होगी अप डायरेक्शन की trend। चलो अब फिर से देखें, जैसे कि ये पॉइंट जैसे क्लोज हुई थी, दो बोथ पॉइंट, ये वाला भी एक्सटर्नल पॉइंट और ये वाला भी एक्सटर्नल पॉइंट। तो नेक्स्ट ट्रेड कौन सी होगी फिर से यहाँ पे? रेड। सेलर की, राइट? एट द लेवल क्लोजेस। ओके, चलो नेक्स्ट क्या हो सकता है यहाँ से? तो वेट करना है सर। चलो नेक्स्ट लेवल पे क्लोज होगी तो ग्रीन के लिए जाएंगे, रेड ग्रीन पैटर्न, राइट? रेड ग्रीन पैटर्न लेवल पे क्लोज है। फिर आपके लिए अब नेक्स्ट रेड ग्रीन पैटर्न लेवल पे क्लोज है। तो नेक्स्ट वन क्या है कि रेड ग्रीन पैटर्न चल रही है, ये वाला लेवल हमारे पास है, तो हम क्या ट्रेड लेंगे फिर यहाँ से? रेड सर। चलो डाउन डायरेक्शन की। अब नेक्स्ट वन स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, चलो रेड ग्रीन पैटर्न हमने यहाँ पे अप डायरेक्शन की थिंकिंग लगाई। बट क्या हुए, हम यहाँ से फेल हुए। फेल हुए ना, देखिए क्या हुए, हम यहाँ से फेल हुए। तो जैसे यहाँ पे एक कंडीशन लगाई थी ब्रेकआउट प्लस वन कंफर्मेशन, ये ब्रेकआउट प्लस वन कंफर्मेशन जिसे हमने वीएसएम को लाइक क्या किया था, कंफर्म किया था। अब नेक्स्ट लेवल इसका कहाँ पे है? ये वाला पॉइंट। तो फिर हम क्या करेंगे? लेवल तक स्टिल गैप है तो क्या किस डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे फिर? डाउन सर। काउंटर देखिए, तो इसमें एक यहाँ पे भी इसे किसी किसी कंडीशन है कि यहाँ पे सेम रोल यहाँ पे, ओके। ये पॉइंट जैसे यहाँ पे हुआ था, सॉरी ये पॉइंट यहाँ पे जैसे हुआ था, ये पॉइंट लाइक, हाँ नहीं, ये प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस बैच की क्लास आज जो हुई ना उसमें, ये पॉइंट जैसे यहाँ पे हुआ था ना, तो सम टाइम आपको ये सेम सिचुएशन यहाँ पे भी देखने को मिल सकती है, ओके। तो ये वाली क्लास को एक बार अच्छे से देखना। नेक्स्ट थोड़ा हम इसको, ये थोड़ा थोड़ा छोटा चार्ट है, नेक्स्ट में थोड़ा और ज्यादा कैंडलस्टिक ऐड करने का ट्राई करेंगे, ओके।
फिर धीरे धीरे हम 2 आवर तक लास्ट ले जाएंगे, जिसमें 120 कैंडलस्टिक होगी। लाइक दिस लॉजिक के साथ हम जाएंगे, जिसमें देखिए डायरेक्टली हम बड़े टारगेट तक या बड़े चीज में नहीं डायरेक्टली मूव करते। बिकॉज उसमें क्या है कि डायरेक्टली अगर बड़े चार्ट को एनालाइज करोगे ना, तो फिर ये लेवल कहाँ से आया, ये लेवल को क्यों नहीं लिया, इसका रीजन आपके माइंड में कभी भी फिट नहीं होगा। क्योंकि जो साइडवे या फिर बेड कंसोलिडेशन मार्केट के जो लेवल होते हैं, उसके जो एक्सटर्नल लेवल होते हैं, वो ही नेक्स्ट मार्केट जब अच्छी खासी मूव आपको फ्यूचर में देखने को मिले, तब दो ही लेवल जाते हैं उसके एक्सटर्नल लेवल। बाकी की जो इंटरनल लेवल होते हैं ना, वो वहां से एंड हो जाते हैं जब वो मार्केट की स्ट्रक्चर बेड ब्रेकआउट हो जाती है, तब वो इंटरनल लेवल एंड हो जाते हैं। ओके। तो ये कुछ आज की क्लास थी, जो कि आपको एक बार आप इसे अच्छे से देखना है। फिर हम जो नेक्स्ट क्लास होगा वो हम टुमारो करेंगे। ओके। सो गुड नाइट एवरीवन। फाइनली क्लास को क्लोज कर दे। ये वाली क्लास में 1:14, तो बहुत लेट है ना, तो ये वाली वीडियो में मॉर्निंग तक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके। गुड नाइट एवरीवन। हेलो। हेलो सर। हेलो ओके सर, गुड यस नाइट। यस यस। सर, मेरा थोड़ा डाउट था, क्लियर कर दो सर। यस, कहाँ पे है क्वेश्चन? सर स्क्रीनशॉट भेजा है, उसमें थोड़ा रीजन बता दो। पॉइंट लीजिए ना आप, लाइक दिस, ए पॉइंट से ही कवर हो ही जाता है आपका, नहीं जस्ट ए पॉइंट से। बट इससे बेटर यही पॉइंट है आपने जो लिया ना, वो लाइक दिस। वो कैंडलस्टिक का पावर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, कंटिन्यूअसली मोमेंटम में डिक्रीज हो रहा है। एक ये पॉइंट भी है आपके साथ, इसने न्यू हाई भी क्रिएट किया हुआ है। ओके। लेफ्ट साइड में ये वाला भी पॉइंट है आपके पास लेवल की तरह, ये वाला भी पॉइंट। ओके, ब्रेकआउट प्लस। देखिए इसमें मेन स्ट्रक्चर कौन सा है आपका, लाइक दिस। तो यहाँ से अब मोमेंटम कौन से एक्सप्रेशन रखोगे, देखिए यहाँ से क्या वीएसएम की फिर से जो थर्ड कंडीशन मैंने अभी जो बताई, क्या वो आपको देखने को मिला है? हेलो। अब यहाँ पे रिवर्सल हाँ हाँ। क्यों होना है, 9 इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक का रोल है। एक कैंडलस्टिक आप देख सकते हो इन्वर्टेड, यहाँ पे आपको लाइक कैंडलस्टिक देखने को मिल रही है। जी। ओके चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट। ये वही लेवल लगाए हैं पहले, तो लाइक दिस ले लीजिए। ओके। और ये लाइक दिस, तो ये ब्रेकआउट करने के बाद वेट करते तो बेटर होता। लैब देखिए कोई भी चीज को डायरेक्टली नहीं, हम अगर पूरे लेवल को देखते हैं ना, तभी हमें पता चलेगा ये लेवल ब्रेकआउट कंफर्मेशन। आप लेफ्ट साइड के लेवल लेके आ जाइए एक बार। ओके, क्योंकि चार्ट में डायरेक्टली किसी भी पॉइंट से हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। देखिए ब्रेकआउट, अब लेवल को यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं किया, तो देखिए यहाँ से थर्ड कंडीशन जो मैंने बताई थी, क्या वो अप्लाई हो रही है? हेलो। हाँ हाँ। है ना। चलो फिर ये वाला पॉइंट में ये वाले लेवल को भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये वाला पॉइंट देखिए, ये ब्रेकआउट फिर से लाइक दिस, ये वाला भी हमारा लिए लेवल होगा, राइट? तो आई थिंक ये फिर से सेम, देखिए ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट, ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट, ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट। तो ये वाली कौन सी सिचुएशन है, एसएम की सेकंड सिचुएशन। आफ्टर ब्रेकआउट क्या कर रही है मार्केट, रिटेस्ट। रिटेस्ट कर रही है। ओके। चलो इसका भी तो फिर साइन पता चल गया ना, देखिए ये आप ए लेवल को ब्रेक रिटेस्ट, फिर ए लेवल को ब्रेक रिटेस्ट, ए लेवल को ब्रेक रिटेस्ट। ओके, अब ये ब्रेकर करके मे बी ये भी रिटेस्ट कैंडलस्टिक बनी हो। फिर नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे लेवल को ब्रेक है, कंफर्मेशन है। जस्ट वेट, लेवल को ले लेते हैं। ओके, क्योंकि डायरेक्टली एनालाइज करना इतना पॉसिबल है। फर्स्ट लेवल लाइक दिस, परफेक्ट लेवल ड्रॉ। ओके, लाइक दिस नहीं, जस्ट वेट, लाइक दिस लेवल। चलो ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन एरिया क्रिएट हुआ था मार्केट में, फिर लाइक दिस एक ट्रेंड लाइन होगी, लाइक दिस क्रिएट होगा। ओके, मेन पॉइंट ग्रीन, रेड डबल ग्रीन लेवल पे क्लोज, फिर से बाहर, यहाँ से कंटिन्यू सिंगल कैंडलस्टिक होगा, एक पॉइंट ब्रेकआउट फिर से लाइक दिस। देखिए यहाँ पे भी ब्रेक हो रहा है, यहाँ से कंफर्म। इस लेवल तक कौन सी मोमेंटम कंटिन्यू करनी चाहिए,
चलो। देखिए यहाँ से स्ट्रक्चर को ब्रेक हुआ ना, इसके बाद मोमेंटम ऑफ वीएसएम आएगी, एसएम आएगी, बट यहाँ से कंफर्म हुआ कि वीएसएम देखे, फिर हो रही है क्या, वीएसएम की कंडीशन यहाँ पे अप्लाई। ओके, जी एक लेवल लाइक दिस, कंडीशन है सब जगह अप्लाई होता है, बट आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो। ओके, चलो एक ग्रीन ब्रेकआउट हो रहा है लेवल में, कंफर्मेशन के बाद मार्केट ने क्या है कि ग्रीन कैंडलस्टिक में, इसका मतलब कि यहाँ पे भी एक लॉस हुआ होगा हमें। ओके, लाइक दिस, इसी लॉस के साथ ये वाला लेवल लाइक दिस। तो ये देखिए, हाँ, एक चीज है, अगर प्रीवियस बैच में अगर कोई पर्सन होगा तो उसको एक ब्रेकआउट होता है ना, इसके बाद जब इस सिंगल के बाद ये कंफर्मेशन के बाद हमें सेकंड इस पे कंफर्मेशन का वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टू कैंडलस्टिक है। अगर सिंगल कैंडलस्टिक होती, जैसे कि एक ब्रेकआउट हो रहा है, इसके बाद एक ग्रीन, और सेकंड कंफर्मेशन कैंडलस्टिक अगर फिर से लेवल में ना, तो डायरेक्टली ट्रेड ले पाएंगे हम। बट ये ब्रेकआउट हो रहा है, एक रेड कैंडलस्टिक है, फिर से ग्रीन कैंडलस्टिक, और फिर से कंफर्मेशन आती है ना, तो ये सिचुएशन में हम डायरेक्टली ट्रेड नहीं ले पाएंगे, वेट करना है हमें कंफर्मेशन का यहाँ पे। ये एडवांस में एक पॉइंट होगा। ओके, ये प्रीवियस बैचेस में ये पॉइंट ऐड हुआ है, बट अभी आप आपके अंदर ये पॉइंट नहीं ऐड हुआ है, बट अभी आज की क्लास में भी ये पॉइंट मैंने बताया हुआ है। ओके, तो देखिए अब से आपको ये वाली मोमेंटम को फाइंड आउट करना आ जाएगा। ओके, जी जी। चलो फिर नेक्स्ट यहाँ पे, चलो सेम पेयर नहीं है, डिफरेंट पेयर। देखिए ये वाली, एक तो पहले तो मार्केट जो हमारी सिलेक्शन है ना, वो बेड मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग फिट होती है मार्केट, बट फिर भी हम लेवल लगाते हैं, तो फर्स्ट लेवल जो हमारा होगा लाइक दिस। ओके, ये 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, तो फिर एक टर्न लाइन होगी हमारे पास लाइक दिस। ओके, चलो उसके बाद फिर से क्या करेंगे, ये वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पर ट्रेंड ना करने का रीजन क्या है, क्योंकि लेवल नहीं है, एक लेवल लाइक दिस। उसके बाद चलो रेड, फिर रेड, ग्रीन, ग्रीन, यहाँ पे फर्स्ट रेड के पॉइंट लाइक दिस। ओके, ये वाला लेवल होगा क्या हमारे पास, कंफर्मेशन के फर्स्ट बाद बेंच। कैंडलस्टिक, हाँ ये कैंडलस्टिक हमें साइन देती है कि यहाँ से, क्योंकि देखिए ब्रेकआउट कंफर्मेशन, यहाँ पे हमने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ली होगी, जो कि लूज, सेकंड पे लूज, बिकॉज क्यों लूज होगी सेकंड पे हम, देखिए यहाँ पे लूज करने का रीजन मे भी ये लेवल हो सकता है। ओके, लाइक दिस लेवल। ओके, चलो ये फर्स्ट लूज का रीजन एक ये लेवल हो सकता है। जस्ट वेट, थोड़ा डाउन हुआ मुझे लगता है। ओके चलो परफेक्ट, एक ये रीजन हो सकता है, और एक ये वाला इसके अपसाइड का रीजन है। ओके, देखिए यहाँ से फर्स्ट हम क्या कंफर्म करते हैं कि वीएसएम है, एसएम है, वो कंफर्म करते हैं, बट लेफ्ट में वीएसएम है नहीं है, तो फिर हम वो एक्सप्रेशन रख ही नहीं पाएंगे कि वीएसएम आ रही। पर फिर भी मानो कि आपने वो कंफर्म करने के लिए इस पे फर्स्ट लूज किया, सेकंड इस पे लूज किया, तो ये दोनों लूज क्या हमें शो करते, जैसे कि आज की क्लास में भी ये पॉइंट बताया कि जब इसे दो लूज हो जाते ना, तो फिर आपको नेक्स्ट यही चीज रखना है कि जो हमारी मोमेंटम होगी ना, वो वीएसएम नहीं हो सकती, एसएम हो सकती है, या फिर वीडब्ल्यूएम में से दोनों में से कोई एक मोमेंटम हो सकती है। क्या ये साइन मैंने बताया हुआ है, क्या उसका इम्पैक्ट ये दो लूज होने के बाद इसका इम्पैक्ट मार्केट में आपको आगे देखने को मिला है। हेलो, देखें, फिर ये रेड के बाद ग्रीन, इस पे भी हम ट्रेंड नहीं लेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में यहाँ पे वर्क, एक ग्रीन, अब यहाँ से रेड ग्रीन पैटर्न स्टार्ट हो रही है, देखें। ओके, अब यहाँ से माइनर लेवल क्रिएट हो रहा है लाइक दिस, जैसे कि इसका फर्स्ट एक्सटर्नल पॉइंट ये है, सेकंड, अरे सेकंड इसका एक्सटर्नल लेवल पॉइंट ये भी आप ले सकते हो, ये दो पॉइंट को। ओके, इसके अंदर पूरी की पूरी मार्केट क्या हो चुकी, स्टक हो चुकी। अब उसके अंदर एक लाइक दिस ट्रेंड लाइन निकल के जाएंगी, फिर आप यहाँ से लाइक दिस ट्रेंड लाइन ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जो लूज होने का रीजन है, क्योंकि यहाँ पे हम वो चीज नहीं अप्लाई कर सकते कि चलो इसे रिट्रेसमेंट मानते और तो सेलर कंटिन्यू करे, या फिर इसे रिट्रेसमेंट मानते इसे बायर कंटिन्यू करे, ये चीजें इसमें नहीं अप्लाई होती, बिकॉज ये वाला स्ट्रक्चर एक शॉर्ट, मिस कहने का मतलब है एक वीक, एक शॉर्ट प्राइस का स्ट्रक्चर होता है, या फिर कंसोलिडेशन आप ले लीजिए, या फिर आप वो भी कह सकते हो कि यहाँ पे बायर और सेलर एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट है, या फिर बोथ में से कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर आप वो भी कह सकते हो कि यहाँ पे दोनों जो बायर और सेलर है वो दोनों कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ बाय के लिए करे या सेल के लिए करे, इस वजह से आपको इसी सिचुएशन में देखने को मिलती है मार्केट में। चलो क्लियर है यहाँ पे। जी जी। चलो अब नेक्स्ट, ये वाला पिक्चर रिमेनिंग रहा। ओके, चलो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, 5 सेकंड उधर है क्या, जी जी, 5 सेकंड का कन्फर्मेशन है, लॉस हो गया। बट ये वाली सेम पेयर का है,
नहीं, वो 5 सेकंड का है, हाँ सेम पेयर का है। हाँ, तो किस पोजीशन में ट्रेड, कहाँ से स्टार्ट? ओके, ए फर्स्ट लेवल लाइक दिस, एक पैटर्न ब्रेक कंफर्मेशन, चलो मार्केट एक लाइक दिस पॉइंट। ओके, और तो ये एक फाइव पॉइंट। सेकंड का कैंडल है। हाँ, यस। वो स्टार्टिंग तो, पॉइंट कहाँ से हो रहा है आपका? कहाँ, किसको देख के ट्रेड लिया है आपने? एक मिनट। ये वाला कैंडल कॉन्फर्मेशन आया था इसलिए लिया था डाउन साइड का। देखिए, चलो मानो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, बट यहाँ पे मोमेंटम कौन सी है? आप डायरेक्शन। तो अब क्या होना चाहिए फिर यहाँ से? इस लेवल तो गैप था इसलिए लिया था डाउन, लॉस हो गया। बात देखिए, लेवल तक स्टिल गैप है, राइट, गुड ऑब्जर्वेशन हमारा, चलो। बट मोमेंटम कितनी है यहाँ पे? शॉर्ट मोमेंटम है, ओके। देखिए, हमारे अकॉर्डिंग क्या लेवल तक मार्केट आई है? आई आई। बट मार्केट लेवल को रिस्पेक्ट, जैसे कि प्रीवियस मोमेंटम है, उसके अकॉर्डिंग फिर से क्या हो चुकी है मार्केट? मूव कर चुकी है। ओके, अब देखिए, एक्चुअली उसको तो इस लेवल तक आना चाहिए था, ओके, ये बिलो वाला लेवल तक, ओके, क्योंकि बट इसने इंटरनल लेवल से क्या कर दिया है? मार्केट ने रिस्पेक्ट कर बस। दिया। ओके, अगर मान के चलो एक ग्रीन की जगह रेड होती और ये लेवल को ब्रेक कर चुका होता, तो फिर मार्केट इस लेवल तक कंटिन्यू कर जाता। तो ये समझ में आ रहा है ना मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ? क्या फिर हाँ, कोई इसका आंसर प्रॉपर आपको मिला है, या फिर अभी भी आपके माइंड में क्वेश्चन है? एक्चुअली नहीं पोजीशन हमारी नहीं। डाउन डायरेक्शन की बनती है, गुड है, बट ये वाला लेवल पे बायर ने रिस्पेक्ट किया, बट अगर ये एंट्री यहाँ से करने से की जगह यहाँ पे करते तो और ज्यादा बेनिफिट होता स्टार्टिंग पॉइंट पे, ओके। जैसे कि यहाँ पे ये टू कंफर्मेशन के बाद यहाँ पे 5 सेकंड में थ्री कंडीशन है, ओके। वो भी चीजें आप देखना कि सिंगल कैंडलस्टिक इंटरनल लेवल पे कैसे ट्रेड करते हैं, सिंगल कैंडलस्टिक फिर डबल कैंडलस्टिक को यूज करना, फिर ब्रेकआउट के बाद हम कैसे ट्रेड करते हैं, वो साइन सारी उसमें ऐड है, और ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, ओके। उसमें स्ट्रक्चर वगैरह भी थोड़ा ध्यान से देखना होगा, ओके। जी, जी। चलो, क्लियर है? फिर मैं क्लोज करता हूँ, ओके। गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो, इसके ऊपर भी अगर किसी का क्वेश्चन है तो फिर हम नेक्स्ट में कवर करने का ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास हमारा कल होगा, ओके। और मैं एक पोल मैसेज भी डाल दूंगा, अगर आप सब रेडी रहते हो तो क्या है, कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे कि डे में भी क्लास करने का ट्राई करें, जिससे क्या है कि देखिए, थोड़ा मुझे लगता है ना कि मुझे फिर से प्रॉब्लम हो सकता है, बट उससे पहले मैं आपको कहीं एक अच्छे खासे पोजीशन पे ला दूं। अगर एनालाइज की कुछ क्लासेस कर दूं, मार्केट को कहने का मतलब कि स्ट्रक्चर वगैरह तक लेके आ सकता हूँ, तो फिर थियरी के कुछ क्लासेस हो गए, जैसे कि इमोशनल की क्लास, वो अगर मैं प्रीवियस बैच के भी सेंड कर दूंगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो जितना हो सके ना उतना मैं आपको क्या है कि मिस लाइक एक अच्छे पॉइंट तक ले ले जाना चाहता हूँ, ओके। चलो फिर, गुड नाइट एवरीवन, बहुत लेट है, ओके। ओके, थोड़ा मुझे पर्सनल का प्रॉब्लम है, तो फिर उसे मैं अपने तक ही रहना देना चाहता हूँ, ओके। गुड नाइट एवरीवन। ये वाली क्लास को एक बार अच्छे से देखना आप, क्योंकि इसमें क्या है कि मैंने सारी चीज को देखिए, प्रीवियस बैच के कंपेयर में इस बैच में इस वजह से क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं तीनों मोमेंटम को किस तरह से प्रिडिक्शन करते कि नेक्स्ट वीएसएम होगी, एसएम होगी, कैसे ट्रैक करते, जो कि ये चीजें तो आपको भी पता है, बट अब चार्ट पे कैसे करना है ये चीजें अच्छी बताए कि स्ट्रक्चर ऐसे ब्रेक होते हैं, यहाँ पे ऐसे एक बेसिक सा नॉलेज आप चाह रहे हो, वो एनालाइज की ओर बढ़ते हो धीरे धीरे, ओके। कहाँ पे वेट करना है, ये जितना आप इसमें प्रैक्टिस करोगे ना, उसमें क्या होगा कि आपका अ, जितना ना, इसके का मतलब कि जितना आप इस वाले फील्ड में या फिर इसमें आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, उससे कॉन्फिडेंट इंक्रीज होगा। सेकंड मेन चीज की कॉन्फिडेंट तो आएगा, पेशेंट लेवल इंक्रीज होगा। पेशेंट लेवल इंक्रीज होने का मेन रीजन यह है क्योंकि आप अच्छे से समझते हो कि मार्केट क्या कहना चाहता है, कहाँ पे 50-50% वाली सिचुएशन है, कहाँ पे कैसे ट्रेड करना है, आपको मार्केट साइन देती है। और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या फिर माइंड में जो आप नहीं ऑब्जर्व से क्या कहते एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, इसका मेन रीजन वही आप मान लीजिए
कि आप क्या करते हो कि लूज होने के बाद आप अपने आप को रोक नहीं पाते हो, बट आज जब आप इसे जानोगे, आप इसे प्रैक्टिस करोगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं ये लूज हो सकता है। मोमेंटम चेंज का, मार्केट स्ट्रक्चर का चेंज, जो कि अपकमिंग मोमेंटम को पहचानने में ये लूज हो सकता है, जो कि ऐसा ही कुछ लूज का रीजन भी पता चलेगा, जिससे क्या होगा कि आप नेक्स्ट जो विथाउट सोचे समझे ट्रेड प्लेस करते हो, वो ट्रेड नहीं करोगे, वेट करोगे, फिर मोमेंटम के अकॉर्डिंग अपने डिसीजन लेने का ट्राई करोगे। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या होगे, धीरे धीरे मीन्स अब अच्छी खासी माइंड सेट हो जाएगी। आप एक कंट्रोल होगा आपका अपने माइंड पे कि हाँ, ऐसे ऐसे सिचुएशन में ऐसे ऐसे एनालाइज बनेगी, बेड मार्केट आ जाएगी। जैसे कि हमने ये पिक्चर को साइन आउट किया, तो टू उसके बाद हमने एक माइंड में थिंकिंग ले ली कि हाँ, अब वीएसएन तो आ नहीं सकती, एसएम आ सकती है, वीडब्ल्यूएम। बट जैसे ही वीडब्ल्यूएम का लॉजिक हमें पता चला, तो फिर हमने क्या मान लिया कि चलो वीडब्ल्यूएम है तो इसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे, एक्सटर्नल लेवल पर ट्रेड करेंगे। तो ये कुछ पहचान होती है, तो उसके पहले हमें एक आध दो लूज देखने को मिल सकते हैं, जो एक नॉर्मली होता है। ऐसा नहीं कि हाँ, हमें एक एक ही ट्रेड लूज ना देखने को मिले, ऐसा नहीं। कोई चीज चेंज होती है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ तो एक आध लूज देखने को मिल ही सकता है हमें। ओके, चलो, गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास क्या करेंगे हम, अब फिर से एनालाइज पे करेंगे। एनालाइज पे टोटल 7 क्लास में प्रोवाइड करूंगा, 3 या 4 क्लासेस हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अनदर टॉपिक है, उसे उस पे कवर करने का ट्राई करेंगे। फिर से हम नेक्स्ट जाने का ट्राई करेंगे, क्या कि फिर से नेक्स्ट क्या करेंगे कि हम इट्स लाइक मनी मैनेजमेंट को कवर करेंगे। फिर हम एक एक क्लास को रहने देंगे, ये जो प्रिडिक्शन करें ना, वो लाइव मार्केट में जाएंगे, 2 पॉइंट को ले लेंगे, फिर बोलेंगे कि ये 2 लेवल है, अब नेक्स्ट कैंडलस्टिक को कैसे प्रिडिक्शन करना है। ओके, वो क्लास को जाने से पहले हम एक उससे पहले क्लास होगी, जिसमें क्या करेंगे कि आप देखिए, 5 क्लासेस का मैं प्रिडिक्शन करूंगा, उसके बाद फिर ऐसा होगा तो 3 क्लास में प्रिडिक्शन करूंगा, 4 क्लास में आपको प्रिडिक्शन करना है। साथ में आपको भी ट्राई करना कि चलो, आपका लॉजिक क्या है, नेक्स्ट पे कैसे ट्रेड करना है, क्या है, ट्रेड लेना है नहीं लेना, ये आपको एक डिसाइड करना है। फिर हम क्या करेंगे, उसके जो नेक्स्ट ट्रेड होगा, उसके नेक्स्ट क्लास में फिर आपको बताना है कि चलो, नेक्स्ट ट्रेड में जस्ट लेवल बताऊंगा, ड्रॉ करूंगा, या फिर आप लेवल ड्रॉ करना। चलो, नेक्स्ट ट्रेड कौन सा होगा, आपको प्रिडिक्शन करना है। फिर लाइव मार्केट में भी ऐसा करेंगे, हम लेवल लेंगे, बताओगे नेक्स्ट कैंडलस्टिक क्या है, लॉजिक हम समझेंगे। ओके, लाइक दिस जाएंगे, फिर एक क्लास कंप्लीट होगा, फिर लाइव ट्रेडिंग करेंगे, उसके बाद फिर इस कोर्स को हम एंड करेंगे। ओके, लाइक दिस जाएंगे। तो क्लासेस तो अभी भी बहुत कुछ होगे। तो आपको क्या है कि ये वाले क्लासेस जैसे जैसे होते हैं ना, उसमें प्रैक्टिस करते रहना है, इसको समझना है। एक क्लासेस को हो सके ना, तो एक एक बार और देख लिया लीजिए। ओके, तो इसमें क्या है कि कुछ पॉइंट भी है जो मैंने बताया हुआ, जिसे आप नोटबुक में लिख सकते हो कहीं पे। ओके, तो फाइनली क्लोज करते हैं। गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।